हन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करे आरंभ जिनका क्रम हो। दंडवत प्रणाम। जेजे मेरी आवाज आ रही है? जेजे हाँ आ रही, करो। आनंद रूप श्री हरि की लीला वो श्रीमद् भागवत जी को पूर्ण अर्थ है। हरि की लीला 10 प्रकार से सर्ग से लेकर आश्रय तक श्रीमद् भागवत जी में बताई है। वहाँ वो तृतीय से 12 स्कंद में निरूपण किया है। यहाँ 10 उपरांत अधिकार लीला भी भगवान की लीला है, वो अंग रूप लीला है, वो वाली 12 स्कंद हुए हैं। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला है, वो 3 तरह से बताई है, उत्तम अधिकार से मध्यम अधिकारी और हीन अधिकारिता। हमें वहां में प्रथम 3 अध्याय हीन अधिकारी को वर्णन किया है और चौथे से 6 अध्याय जो मध्यम अधिकारी को वर्णन आवे है। मध्यम अधिकारी में व्यास जी श्रोता और नारद जी वक्ता है। मध्यम अधिकारी प्रकरण में जो चतुर्थ अध्याय है उसमें श्री भागवत को रचने में जो प्रसंग से प्रेरणा हुई थी वो प्रसंग को वर्णन किया है। 5वें अध्याय में व्यास जी नारद जी को अपनी चिंता को कारण पूछ रहे हैं। तब नारद जी वहाँ को उत्तर बता रहे हैं कि आपने भगवान के गुणों का गान नहीं किया है। आप समाधि से भगवान में भक्ति उत्पन्न करने को चरित्र जानो और वहाँ को स्मरण करो और आपका अवतार का प्रयोजन और आपकी सामर्थ्य जानो और भगवान के चरित्र को वर्णन कियो। ये तब 5म अध्याय किया। वहां श्रवण का जो भीतरी ज्ञान है, जैसे नारद जी ने परम हंसों की कृष्ण कथा सुनने से हुआ था वैसो अभी 6ठे अध्याय में जो श्रवण का जो बाह्य फल जो कीर्तन पर्यंत है, वो जो बाह्य रूप कीर्तन के अभाव में भीतरी ज्ञान रूप तो व्यर्थ है। 5वें अध्याय 6ठे अध्याय में संगति ऐसे हो रही है कि आगे आपने श्रवण तो किया है, वो तो भीतरी ज्ञान हो गए आपको भी। जो अभी श्रवण के बाद जो बाह्य पर जो कीर्तन पर्यंत है, वो कीर्तन पर्यंत के अभाव में वो जो भीतरी ज्ञान भी जो श्रवण किया है वो व्यर्थ हो जाएगा। तब और जब 5वें अध्याय में अंत में नारद जी कह रहे हैं कि मुझे भगवान को ज्ञान ऐश्वर्य तथा भक्ति दी, तभी व्यास जी को तुरंत संदेह हुआ कि श्रवण से क्या भगवान ने उसी समय ऐश्वर्य दान किया या कालांतर में हुआ। तब व्यास जी प्रश्न पूछते हैं, मूल 3 प्रश्न पूछते हैं कि जब वहां ऐसे कह रहे हैं कि मुझे भगवान की भक्ति मिल गई, तो व्यास जी को संदेह हो गया कि क्या वही टाइम पे जब श्रवण से ही पूरा फल उनको मिल गयो या कालांतर में मिलो है। वहां लिए व्यास जी तुरंत प्रश्न पूछते हैं। वहां 3 प्रश्न व्यास जी ने पूछते हैं। पहला कार्य संबंधी प्रश्न है कि परमहंसों के अन्यत्र जाने पे आपने क्या किया। दूसरा है शरीर त्याग संबंधी उनको प्रश्न पूछ रहे हैं, शरीर को काल प्राप्ति में कैसे छोड़ा। और तीसरा प्रश्न इसे कह रहे हैं पूर्व ज्ञान संबंधी है कि जब पूर्व जन्म के ज्ञान को नाश संबंधी उन्हें 3 प्रश्न पूछे हैं। प्रथम प्रश्न परमहंसों के जाने पर क्या किया, वाको उत्तर 5वें श्लोक से पर्यंत आगे निरूपण हो रहा है। उसमें पहले 3 जो श्लोक है, 3 श्लोक से नारद जी बाधक का निरूपण करते हैं कि नारद जी भी भगवान क्या करते हैं वो प्रतीक्षा में है। नारद जी भी देख रहे हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, नारद जी को भी वो प्रतीक्षा है। जब नारद जी को विवेक हो गया तब भगवान ने प्रतिबंध रूप उनकी जो माता थी
वो काल के प्रेरणा से वो चल बसी। अब ये प्रतिबंध तो दूर होने पे नारद जी पे महान अनुग्रह हुआ और वो उत्तर दिशा, जो देवता और मनुष्य की शांत दिशा है, वहां आगे चलने लगे। तभी 11वें और 12वें अध्याय में भूमि, जल, वृक्षों वगैरह स्थानों का अतिक्रमण किया है। 13वें अध्याय में अभी जब गौन वन में उन्होंने प्रवेश किया, आगे गौर वन में नारद जी को जब भयानक वन देख रहे हैं, तभी भगवान से बहिर्मुखता हुई और शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण उनके शिथिल हो गए। तब उन्हें जब रथ में स्नान आदि से उनको क्लेश दूर भयो और नारद जी को ने खुद की आत्मा का चिंतन किया। जब आत्मा का आश्रयभूत परमात्मा का उनको दर्शन हुआ, तब उन्हें भक्ति दूर हो गई और रोमांच अनुभव हो। ये पूरी नारद जी उनकी कथा कह रहे हैं कि कैसे वन में गए और कैसे उनको वो वन देखने से क्या हुआ, वो सब नारद जी सब आगे बता रहे हैं। अभी नारद जी तो भगवान परमात्मा का दर्शन होते ही भक्ति उत्पन्न हो गई और रोमांच अनुभव करते हुए आगे आगे मन के द्वारा उनकी जो कल्पित मूर्ति थी, वो अंदर से भगवान का आविर्भाव होने पे मानसी मूर्ति है और जो आविर्भूत मूर्ति भगवान की है, वो दोनों को एकत्व हो। ये 17 श्लोक तक ये बात। 18वें श्लोक में प्रगट थયેલ भगवान तिरोहित हो गए और आनंददास के तिरोहित होने पर मानसी मूर्ति भी तिरोहित हो गई। तब नारद जी व्याकुल हो गए और उनका चित्त नष्ट हो गया। यहाँ तक बात हो गई। यहाँ तक इतनी बात आई कि नारद जी को जो मूर्ति, जो मानसी मूर्ति और थी, और उसमें भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट होने के बाद भगवान अंतर्ध्यान भी हो गए, तिरोधान भी हो गए। तब नारद जी पूरे व्याकुल होने लगे कि ये क्या हो गया, और उनका चित्त नष्ट हो गया। अभी आगे 19वें श्लोक से आगे की बात आ रही है। अपासाथ, फिर कुछ समय तक नारद जी ने चित्त का समाधान किया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए यह सब इतना हुआ। तब सावधान होकर पुनः भगवान के दर्शन के लिए ध्यान आरंभ किया। पहले जो आगे चित्त नष्ट हो गया था, तो वहां पे वापिस नारद जी ने अपने चित्त को समाधान किया। तभी नारद जी को ज्ञात हुआ कि भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए सब इतना हुआ था। तब सावधान होकर पुनः भगवान के दर्शन के लिए ध्यान आरंभ किया। नारद जी ऐसे मान रहे कि भगवान के ध्यान ही जो भगवान का दर्शन के लिए आरंभ है। पहले भी ध्यान किया था और भगवान मिल गए थे, तो वापिस उन्हें ध्यान का आरंभ किया। दिदुक्षु तहम भूय प्रणिधाय मनोरधि विषमाणो अपि न अपश्यन अवितृप्त इवातुर। यहाँ विषयमाण जो शब्द है, तो कहाँ पद में कहाँ गुजराती की सुबोधी में विषयमाण अपि लिखियो है, भी जो नई संस्कृत में छपी हुई है, समूह ने जो छपाई हुई है वो, और यहाँ पे दोनों पे विषमाणी है, तो पाठ पे विषयमाण भी कहाँ मिले, भी विषमाण अप्रोप्रिएट लग रहा है नई सुबोधी की। हाँ, श्लोकार्थ। आविर्भूत भगवत स्वरूप को पुनः देखने की इच्छा से मैंने हृदय में मन को स्थिर किया, जिससे मुझे दर्शन हो जाए। परंतु मानसी मूर्ति को देखता हुआ भी वहां भगवान को न देख सका। जिस प्रकार ज्वर आदि रोग वाला द्राक्ष आदि से अतृप्त सा रहता है, मेरी भी वैसी स्थिति हुई। यहाँ नारद जी अपनी स्थिति कैसी हुई वो बताते। भगवान का दर्शन हुए और वापिस भगवान को उनके न देखा, तो और यहाँ दृष्टांत से, द्राक्ष की दृष्टांत से बताते हैं, वो आगे देखते। अभी सुबोधिनी जी दिदुक्षु को समझाते हुए कहते हैं, दिदुक्षु माने जैसे हम मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा वाले, भिक्षु जो भिक्षा लेने की इच्छा वाले, ऐसे दिदुक्षु की देखने की इच्छा वाले। यहाँ दिदुक्षु को आगे समझा रहे कि जो तद भगवत स्वरूप आविर्भूत दिदुक्षु माने उस आविर्भूत भगवान के रूप को देखने की इच्छा से। दिदुक्षु का मीनिंग ऐसे कर रहे हैं कि जो आगे जो आविर्भूत भगवान हुए थे, उसके रूप को देखने की इच्छा से। उसके देखने में भगवान का ध्यान ही साधन है, ऐसा जानकर फिर मन को भगवान की मूर्ति से व्याप्त हृदय में स्थिर किया।
तब मानसी मूर्ति तो दिखाई दी किंतु भगवान दिखाई नहीं दिए। नारद जी ऐसे समझ रहे, ऐसे उनको ज्ञात हुआ है कि आगे जो मैंने ध्यान रूपी साधन किया था और भगवान का आविर्भाव हुआ था, तो वापिस वही वही ट्राई कर रहे हैं कि दूसरी बार भी उनको ही साधन मान के वो उनने वापिस ध्यान किया। ये टाइम पे उनको मानसी मूर्ति तो दिखाई दी, भी भगवान नहीं दिखाई दिए। तब उन्हें संताप विक्ष्यमाण अपि, तब उन्हें संताप हुआ। तो वो समझाते हैं तो संताप हुआ, और उसका अभी दृष्टांत बताते हैं संताप कैसे संताप हुआ। अवितृप्त इवातु से वो बताते हो, दृष्टांत बताते हैं। जैसे ज्वर आदि रोग वाले रोगी को कदाचित द्राक्ष आदि दी जाए तो उससे तृप्त न होकर वह फिर उसे मांगता है। उसके न मिलने पर वो रस को अभिनिवेश से महान दुख प्राप्त होता है, परंतु ज्वर वाले को अधिक द्राक्ष का देना हितकर नहीं होता, किंतु द्राक्ष केवल उसकी रुचि बढ़ाने के लिए ही दी जाती है। यहाँ ऐसे कहते हैं कि जिसको कदाचित कुछ रोग हुआ है तो उनको पहली बार आप द्राक्ष दो, तभी उनको वो तृप्त नहीं होते हैं, और दूसरी बार वो द्राक्ष मांगते हैं, तभी उनको नहीं देने से उसके रवि ने उनके रस में महान दुख प्राप्त होने वाला है। दूसरी बार नहीं देने का कारण ऐसे है कि ज्यादा जिसको रोगी है उसको ज्यादा द्राक्ष देना वो हितकर नहीं है। ऐसे ही पहली तो ऐसे ही नारद जी को एक बार तो भगवान को साक्षात्कार हुआ और भगवान तिरोहित हो गया, वापिस वो प्रयत्न करने बैठे भी, ये टाइम पे उनको दर्शन नहीं भय है भी। ये जो प्रभु ने उनकी रुचि बढ़ाने के लिए, जैसे यहाँ बताया कि किंतु केवल उनकी रुचि बढ़ाने के लिए दी जाती है, ऐसे ही प्रथम बार जो दर्शन हुए हैं वो केवल नारद जी की रुचि बढ़ाने के लिए हुए हैं। अभी आगे कह रहे हैं मार्ग के संवाद से, मार्गस्य संवादेन से, मार्ग के संवाद से, सत्यत्व ज्ञान से और भगवान के आविर्भाव से कुछ तृप्ति तो हो ही गई थी। जो कछु खाती है वो वमन में निकलती है, इस तरह तथापि विशेष रूप से तृप्ति नहीं हुई है। यहाँ मार्ग के संवाद से माने ये जो मार्ग पे वो चल रहे थे, अभी मानो कि ध्यान मार्ग पे वो चल रहे हैं, वाक्य संवाद से उसको ज्ञान भी हुआ और भगवान के आविर्भाव भी हुए और कुछ तृप्ति भी हुई। तो महाराज जी ऐसा मान रहे कि वही मार्ग सच्चो है, वहां से कुछ फल भी मिलियो है भी, जो चीज खाते हैं वो निकल भी जाती है। इसी तरह वो कुछ उनको तृप्ति हुई, रुचि का तृप्ति हुई है भी, यहाँ पे विशेष तृप्ति वहां पे नहीं हुई है। यहाँ मैंने दो बात गोकुलनाथ जी टिप्पणी से दो बात जो मैंने देखी वो अच्छी लगी। एक दिदुक्ष का मीनिंग गोकुलनाथ जी ऐसे कह रहे हैं, ननु से कह रहे हैं भगवान अति कृपाणु स्व आत्मान कृतो न दर्शितवान इत्यतः आहु। कैसे कि भगवान तो बहुत कृपाणु है, तो जो उनके जो आत्मन जीव है तो उनको दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कह रहे हैं नहीं जरितस्य इति, जरितस्य नाम अविपक्व, એટલે जो 21वें श्लोक में जो अविपक्व की बात आ रही, जिसके राग और द्वेष नहीं दूर रहे, वो को वाको रोग ज्वरितस्य रोग वाले बता रहे हैं। और दूसरी जो यहाँ जो मार्ग के संवाद से जो बात आ रही है ना कि मार्ग के संवाद, मार्गस्य संवादेन से उनको कुछ तृप्ति हुई है पर पूर्ण तृप्ति नहीं हुई है। तो टिप्पणीकार ऐसा बता रहे हैं कि ये जो बात है वो 20वें श्लोक जो आ रहे हैं उसकी उत्थानिका की व्याख्या है, क्योंकि आगे नारद जी वही यत्न कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो मार्ग के संवाद से उनको कुछ तृप्ति हुई है, इसलिए वही यत्न कंटिन्यू आगे भी कर रहे हैं। तो ऐसे गोकुलनाथ जी बता रहे, ये जो बात बताई है वो 20वें श्लोक की उत्थानिका की व्याख्या है। यहाँ 19वां श्लोक मेरा संपूर्ण हुआ, जो भी यहाँ पे जैसे भी जो भी आप
हाँ, कुछ हो विचारणी। ये दंडवत। हाँ बोलिए। यहाँ जो लास्ट में आया है कि जो वस्तु खाई जाती है वही तो वमन में निकलती है। वमन का वैसे शाब्दिक अर्थ लें तो उल्टी को कहते हैं। आप जो उदाहरण दिया है वो मुझे लगता है मेरे हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहा है। हाँ, करें विचार। नहीं, यहाँ जो ये उदाहरण तो आगे खत्म हो रहा है। द्राक्ष का जो उदाहरण दिया हुआ है वो अवितृप्त इवतुर माने वो कैसे तृप्त नहीं हुए, उसके लिए द्राक्ष का उदाहरण तो वहाँ इतना ही, द्राक्ष के उदाहरण में उतना ही समझना है कि रोगी है उसको दूसरी बार द्राक्ष क्यों नहीं दी, पहली बार द्राक्ष देती है दूसरी बार नहीं दी जाती तो हितकारी नहीं है उनके लिए। ऐसे ही जो क्योंकि पहली बार द्राक्ष देने का कारण उतना ही था कि उसकी रुचि बढ़ाने के लिए ही था। तो वही बात यहाँ, और ये जो बात कर रहे हैं कि जो बात खाई जाती है वो मन में निकल जाती है, माने कि भुक्त यावंत तथापि, तो जो चीज उनने ली और निकल भी जाती है तो उससे विशेष तृप्ति यहाँ पे नहीं रही। माने एक बार दर्शन हो गए और प्रभु तिरोहित भी हो चुके तो वहां पे सायुज्य या कुछ नहीं हुआ है, तो वहाँ विशेष तृप्ति उनकी नहीं हुई है। कुछ क्षण से कुछ जो पहली अनुभूति है वो उनको प्रभु की रुचि बढ़ाने के लिए क्षणिक अनुभूति कराई है, यहाँ विशेष फलदान नहीं दियो है। इसके लिए ये जो खाई जाती है और मन में निकलती है वो यहाँ पे महाप्रभु जी बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। और किसी को कुछ कहना हो तो इस विषय में। यहाँ पर दूसरा प्रश्न, ये वमन वाला जो अभी चला ना उसमें ये समझ में नहीं आया कि निकला क्या फिर, मतलब जो कहा ना कि तृप्ति ही नहीं हुई है, राइट? तो निकल कैसे गया वो समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा था कि ये वमन का जो उदाहरण दिया है भाई अनुभव का देते तो भी चलता, क्यों ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं लेकिन इतने दर्शन नहीं हुए कि उससे वो तृप्त हो जाते। तो वहाँ उदाहरण द्राक्ष का दिया है, रोगी को उसकी माने स्वाद के लिए रुचि बढ़ाने के लिए डाक दी जाती है, ठीक है, उसको पेट भरने के लिए नहीं दी जाती। और रोगी अगर को अधिक दाक दें तो उसका रोग और भी बढ़ सकता है। लेकिन बाद में जो बात आई कि जो वस्तु खाई जाती है वही तो मन में निकलती है, तो ये वमन में निकलती है तात्पर्य तो उल्टी का हुआ, अनुभव का तो नहीं हुआ। तो भाई ठाकुर जी को उनको दर्शन की चाह हुई या वो ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, उससे तृप्त नहीं हो पा रहे। उन्होंने चूंकि ध्यान भी लगाया कि उन्होंने सोचा कि ध्यान के द्वारा ठाकुर जी प्राप्त के दर्शन हुए तो उनने कहीं हो सकता है मैं दोबारा ध्यान लगा ठाकुर जी पर हो जाए। ठाकुर जी ध्यान के द्वारा आने वाले हैं नहीं, वो तो अपनी इच्छा से आवे। तो यहाँ ये वमन जो शब्द लिया वो मुझे सूट नहीं कर रहा। अब महाप्रभु जी ने अगर ये कहा है तो फिर तो उसका कुछ और भाव होना चाहिए। कर लेते हैं विचार। मूल में ये कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन होने पर भी अवितृप्त एवातुर, जैसे आतुर है वो अतृप्त रहता है, उस तरह से मैं भी एक बार भगवान के दर्शन किए उसके बाद फिर से दर्शन नहीं हुए तो मैं अतृप्त हो गया। अवितृप्त यानी विशेष तृप्ति नहीं हुई। महाप्रभु इस ओर थोड़ा हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जैसे अतृप्त और अवितृप्त, तृप्त और वितृप्त। तो वितृप्त का मतलब होता है विशेष रूप से तृप्त, यानी अब डकार आ गई,
अब जल पीने की भी जगह नहीं बची, तो वितृप्त हो गया। तो अवितृप्त का मतलब थोड़ा तो हुआ पर पूरा नहीं, पूरी तरह से नहीं हो पाया, तो विशेष रूप से तृप्ति नहीं हुई है। तो इसमें हमें ये समझना है कि जैसे ये उदाहरण यहाँ दिया है एवातुरा का, उसमें बीमार व्यक्ति है, उसकी भोजन में रुचि पैदा करने के लिए स्वादिष्ट पदार्थ उसको दिए जाते हैं। इतने समय तक पथ्य खाकर, एक तो वैसे बीमार, और पथ्य का जो होता है वो अधिकतर बेस्वादा होता है, तो वो ऐसा बेस्वादा भोजन होने के कारण, मिलने के कारण भोजन में भी रुचि नहीं रह जाती है, तो दोहरी मार पड़ती है बीमार को। इसलिए थोड़ा सा स्वादिष्ट चटपटा कुछ मिल गया या मिष्ट पदार्थ मिल गया तो वो उसकी अधिक इच्छा करता है कि मुझे और चाहिए और मत चाहिए, पर उसको इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वो उसके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। अभी उसका शरीर ऐसा गरिष्ठ और मसालेदार या चटपटा भोजन पचाने लायक स्थिति में नहीं है। तो इस अभिप्राय से अभी नारद जी की स्थिति को देखते हुए भगवान ने अधिक समय तक दर्शन नहीं दिए, झलक से दिखलाकर, और पीछे आप अंतर ध्यान हुए। पर उसका प्रभाव यहाँ ऐसा पड़ा कि उनकी और अधिक इच्छा भड़क गई, और इच्छा पूर्ण न होने से दुख भी हुआ। इस पर ये आज्ञा कर रहे हैं कि यथा ही आतुरो ज्वरादि रोगवान कदाचित द्राक्षादि के दत्ते अवितृप्त सन पुनः प्रार्थनायाम, जिसको बुखार आदि आ गया है, ऐसा बीमार, उसे रुचि बढ़ाने के लिए कभी कुछ द्राक्ष आदि चटपटे पदार्थ या रुचिकर पदार्थ दिए जाएं, तो वो चखाने के जितने दिए जाने से उससे उसकी विशेष रूप से तृप्ति नहीं होती है, इसलिए वो अधिक मांगता है। तो पुनः प्रार्थनायाम न प्राप्त होती, दोबारा मांगने पर कहते हैं कि बस आज इतना ही, इससे ज्यादा चिकित्सक ने मना किया। ततश्च रसाभिनिविष्टो महद दुखम प्राप्त होती, मांगने पर नहीं मिलने पर, क्योंकि ऐसे रसीले पदार्थ का स्वाद मिल जाने पर वो रसाभिनिवेश तो उसका हो ही गया, उसके कारण उसे महद दुख होता है। अब उसे इसलिए नहीं दिया कि ज्वरितस्य बहुविध द्राक्षा तो पथ्याय किंतु रोचिका, ज्यादा मात्रा में द्राक्ष उसको देना ठीक नहीं है, केवल रुचि बढ़ाने के लिए दी जाती है। यहाँ तक ये पूरा दृष्टांत है उसको समझाया कि आतुर की तरह नारद जी को अतृप्ति क्यों हुई, बीमार को जैसे अतृप्ति होती है उस तरह से। अब जैसे श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण आज्ञा करते हैं कि ये आगे की जो पंक्ति है वो 20वें श्लोक की उत्थानी का है, उस तरह से भी इसका अर्थ सोच लेना चाहिए। और अगर 19वीं का ही व्याख्यान है तो इसी बात को आगे और समझाते हुए कह रहे हैं, ये भी कह सकते हैं, तो दोनों तरह से सोच लो। अब नारद जी की अनुभूति क्या है कि मार्गस्य संवादेन सत्यत्व ज्ञानात् भगवद आविर्भावाच्च काचित तृप्ति जातैव। जो तृप्ति हुई उनको नारद जी को, वो किस अंश में हुई कि उन्होंने जो मार्ग पकड़ा है वो मार्ग के साथ उनकी अनुभूति उसकी गवाही दे रही है। इसके कारण मार्ग तो मेरा सच्चा है, क्योंकि तभी तो भगवान का आविर्भाव हुआ।
तो मार्ग के सच्चे होने की उनको जो अनुभूति हुई है उससे काचित तृप्ति ही जाते ही, वह किसी प्रकार की तो तृप्ति उनको हुई। तथापि न विशेषेण तृप्तः, पर विशेष तृप्ति नहीं हुई। अब इसके बीच में ये एक बात आई है, भुक्तवान्तवत, कि जैसे खाई जाती ही वस्तु ही वमन में निकलती है। तो भुक्तवान्तवत से क्या, तो पहले इन्होंने भगवान का मानसी मूर्ति में ध्यान किया था, जो कि उनके आंतर थी। तो दित्रक्षुः तदहम भूय प्रणिधाय मनोहृदि, उन्होंने सबसे पहले अपने मन को हृदय में जो भगवान मूर्ति स्थापित की थी, स्थिर की थी, उसमें उन्होंने अपने मन को पहले स्थिर किया और उसी के ध्यान से उनको भगवान का बाह्य भी अनुभूति हुई, या उनके हृदय में भगवान प्रकट दर्शन दिए उनको। तो जैसे जो भीतर होता है वो ही बाहर प्रकट होता है, उस तरह से जिस भगवान को भीतर पधराए थे वो ही भगवान उनको बाहर दर्शन दे रहे हैं। पर जो बाहर निकल गया तो जो भीतर बसाया था वो भी बाहर चला आया। तो जैसे कोई आदमी भोजन कर ले और उसके बाद वो भोजन बाहर निकल जाए तो उसकी अनुभूति क्या रहेगी कि भोजन तो अच्छा था, पर अगर शरीर में टिकता तब तो विशेष तृप्ति होती, पर बाहर निकल गया तो पुराना केवल जो स्वाद है उसकी स्मृति मात्र रह गई। जो शरीर में लगने पर उसके गुण शरीर को प्राप्त होने चाहिए थे वो तो अब अवसर रहा नहीं, इसलिए विशेषण न तृप्तः। ये अगर इसे यहाँ पर इस श्लोक की व्याख्या संपन्न होती है ऐसा मानकर चले तो, और जैसे श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि तथापि यत्नम न त्यक्तवान, इसी बात को हम आगे बढ़ाएं और 20वें श्लोक की उत्थानिका के रूप में यदि हम इसको सोचें तो नारद जी कह रहे हैं इस पूरी भूमिका से कि मुझे कुछ तृप्ति तो हुई पर विशेष रूप से तृप्ति नहीं हुई, फिर भी मैंने प्रयत्न नहीं छोड़ा। इस बात को फिर 20वें श्लोक में एवं यतंतम विजने माँ हो गोचरो गिराम, उससे उन्होंने कहा। अब इसकी जो व्याख्या है वो अलग अलग तरह से हैं और भी, जैसे इन्होंने जो कहा है कि जो वस्तु खाई जाती है वही तो वमन में निकलती है, तो ये जो बात है वो जो भगवान को, जिस भगवान को मन में बसाया था, चिंतन किया था, उसी की अनुभूति भी उनको हुई, वही बाहर आए हैं। ये संवाद, मार्ग के संवाद का ज्ञान, इस अर्थ में अगर इसको हम समझें तो ये तात्पर्य कहना चाहते हैं। और कुछ और भी इस पर विवेचक हैं, उन्होंने कुछ और ढंग से कहा है और उनका ये कहना है कि हमने तो जो ले लिया पर अब वो बाहर निकल गया, इसलिए विशेष तृप्ति नहीं हुई। अगर वो हमारे शरीर में ठहर जाता तो विशेष तृप्ति होती, एक ऐसा भी अर्थ है। और एक तीसरी दृष्टि ये भी है कि उन्होंने, उनका जो अनुभव है उस अनुभव को देखते हुए उनको ऐसा प्रतीत हुआ ये मार्ग है वो, उसका पूरा संवाद उसके अनुभव के साथ हो रहा है, तो मार्ग सच्चा है और उसमें भगवान ने प्रकट होकर उस मोहर भी लगा दी। इससे
जो खाया है वो बाहर आया, उस तरह से कुछ तृप्ति भी हुई। यानी हम भोजन करें, जो खाया सो बाहर आया, भुक्तो वान्तवत, उसको ये तीसरे अर्थ में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सब कुछ तो बाहर नहीं आ जाता है, कुछ रहता है भीतर। तो कुछ भीतर रहा, कुछ नहीं रहा, तो उस अर्थ में विशेष तृप्ति नहीं हुई, किंचित मात्रा में तृप्ति हुई। ऐसी समझ आती है। ठीक है, धन्यवाद। समाधान। एक छोटी सी जगह थोड़ी शंका होती है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है भाव। आप आज्ञा करें तो मैं बताऊं। ये हितकर की जो बात आई है, इसने कहा यहाँ पर कि ज्वार वाले को अधिक दाख का देना हितकर नहीं होता है। अब एक दाख का उदाहरण प्रभु के दर्शन से, प्रभु के प्राकट्य से या प्रभु की अनुभूति से उदाहरण उसके संदर्भ में दिया गया है, ऐसा माने तो प्रभु का दर्शन अधिक बार होना ये हितकर क्यों नहीं है? ऐसी थोड़ी अस्पष्टता प्रतीत होती है। हाँ, करो समाधान। यहाँ ज्वर वाले का जो दृष्टांत दिया है, वो जो मैंने वो भी बताई कि जो गोकुलनाथ जी उसमें बता रहे हैं कि ज्वर वाले माने उनके अभी जो राग और द्वेष जो है वो भी परिपक्व नहीं हुए हैं। तो नारद जी की अवस्था भी वही है। तो वो ये अवस्था में मैं और भी प्रभु का दर्शन देना, कि जब भी उनके राग और द्वेष अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, वो उसकी अवस्था है। और भी प्रभु का दर्शन देना तो वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि तो जैसे प्रभु इस संन्यास निर्णय में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि विषय क्रांता देहा नाम नावेश सर्वदा हरि। जिस जो देह में विषयों से आक्रांत जो देह है उसमें प्रभु को आवेश नहीं हो रहे हो। और दूसरी बात कि नारद जी को तो भगवान ने भक्ति देनी थी, और यहाँ से तो ध्यान मात्र से ही उनको महाराज जी ये जंक्चर पे तो ऐसे ही मान रहे कि ध्यान ही प्रभु को मिलने को साधन है। तो वो दृष्टिकोण से भी कहाँ ना कहाँ तो वो ज्वर वाले ही है। तो उनको एग्जाम्पल उतना ही समझा रहे कि पहली बार जो दर्शन करे उनकी रुचि बढ़ाने के लिए दिया। प्रभु भी उसे विशेष ज्ञान देना चाहते ही है आगे, और भक्ति को दान देना चाहते हैं। ये मुझे इसमें ये ज्वर वाले एग्जाम्पल से इतना मैं समझ पाया यहाँ पे कि उनको जस्ट पर्पस रुचि बढ़ाने के लिए था नारद जी की, उससे वो एग्जाम्पल संपूर्ण दान नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उनकी साधना भी ध्यान की साधना थी। भक्ति की साधना तब तक पहुंचे नहीं है नारद, ऐसा लग रहा है मुझे। तात्पर्य का इसका ऐसा समझे कि विषय शक्ति कुछ ऐसी थी, कुछ अन्य कुछ ऐसी बातें थी जो प्रभु चाहते थे कि भाई वो भी इनकी बाहर निकल जाए, फिर मैं पूर्ण रूप से इनको प्राप्त हूँ या दर्शन हूँ। ऐसे समझ सकते हैं क्या? यही बात 21वें श्लोक में यही कहा है, वो आप विषय आगे देख लो। स्नेह से दुखी तुम इस जन्म में और यहाँ मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि जिनके राग द्वेष पके नहीं हैं, ऐसे विघ्न वाले योगियों को मेरे दर्शन कठिनता से होते हैं। तो भगवान ने इस अभिप्राय से रोक रखा है। तो जो वमन की बात अभी हो रही थी, तो जो राग द्वेष इत्यादि जो उनके भीतर अभी और था, जिनके कारण प्रभु ने अभी और दर्शन देना उचित नहीं समझा, तो कहीं उनके वमन की ही कोई संगति नहीं बैठ सकती है कि उनके भीतर यही से भरा हुआ है, मेरे दर्शन मात्र से इनके भीतर और लालसा प्राप्त होगी मुझे और दर्शन करने की मेरे। तो जो इनके भीतर पहले राग द्वेष इत्यादि भरा है, वमन के रूप में वो सब बाहर निकले तब मैं इन्हें प्राप्त हूँ।
नहीं, वो संदर्भ में तो यहाँ वस्तु जो खाई जाती है वो मन से निकलती है। माने एक बार दर्शन हो, जे ने 3 तरह से हमें समझा कि मानसी मूर्ति को जो दर्शन, भगवान को आविर्भाव हो गया, प्रभु बाहर वमन से बाहर निकल गई, तो और ये राग द्वेष तो अभी तक उनको निकलो नहीं है, राग द्वेष तो अभी है उनके वहां पे, तो राग द्वेष से ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तृप्ति और अतृप्ति, विशेष तृप्ति क्यों नहीं हुई है वो समझाने के लिए कह रहे हैं कि जो खाई गई है वो मन से निकल गई है, जो उनने आगे पचा लियो है वो भी निकल गयो है। अभी उनके पास आगे एक बार भगवान के दर्शन हो चुके हैं, अभी तो उनके पास भगवान के दर्शन भी नहीं हो रहे दूसरी बार ध्यान करने पे, तो विशेष तृप्ति तो यहाँ पे नहीं हो रही है। तो विशेष तृप्ति न होने को यहाँ खाई और वमन से समझ में आ रही है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे अपन किसी रोगी को द्राक्ष देते हैं तो उसके जो अन्य कारण होते हैं, स्वाद खुल जाए तो दूसरी अन्य वस्तु उसको रुचिकर लगे, टेस्टी लगे, और वमन में जो पहले अंदर भरा हुआ है वही बाहर निकलता है। तो क्या ऐसे नहीं समझ सके इसको कि उनके भीतर राग द्वेष इत्यादि जो भरा पड़ा था और प्रभु की एक झलक प्राप्त होने से अब उनके भीतर और ताप उत्पन्न हुआ प्रभु को प्राप्त करने का, तो वो जो वमन रूप में जो बाहर निकला वो राग द्वेष इत्यादि जो विकार है वो बाहर निकले, ऐसा क्यों नहीं समझ सकते ऐसे? नहीं, तो आगे जब 21, 22, 23 श्लोक हम करेंगे ना तो ये स्पष्टीकरण हो जाएगा कि प्रभु उनको कैसे, ये कसाई मान को कैसे परिपक्व करने की बात कर रहे हो, क्या आगे भक्ति के लिए उनको क्या अभी साधन क्या करने चाहिए, वो करेंगे तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। मुझे ऐसे लग रहा है, बाद में जे आप जो आज्ञा करें। नहीं, ठीक है, आगे का विषय देखते हैं, पीछे आगे देखते हैं। धन्यवाद। अभी 20वें श्लोक की आभासात है। फिर भी यत्न को नहीं छोड़ा, उसे कहते हैं आगे जो उन्हें यत्न किया, जो ध्यान आदि को यत्न कर रहे हैं, वो यत्न को अभी भी नारद जी नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए कहते हैं एवं यतंत विजेत माम आहा गोचरो गिराम गंभीरस्य लक्षणया वाचा शुचः पसमयन एव श्लोकार्थ। इस प्रकार निर्जन वन में दर्शन के लिए यत्न करते हुए मुझे वाणी का अविषयी साकार ब्रह्म ने गंभीर और मधुर वाणी से शोक मिटाते हुए तरह कहा। वन निर्जन है, आजू बाजू कोई नहीं है, नारद जी अकेले हैं, वो गौर वन का अगर दृष्टांत आ गया, तभी उनको दर्शन के लिए यत्न कर रहे, प्रयत्न कर रहे हैं, तभी उन्हें कुछ वाणी सुनाई दी। वो वाणी गंभीर और मधुर वाणी थी, वो शोक मिटाने वाली थी। वो ये श्लोकात हुआ महाप्रभु जी सुबोधि जी में। एवं यतंत्र मूर्ति इति विजन इति, अभी जो मूड में जो है विजन शब्द, विजन का कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जहां अन्य कोई मनुष्य के वाक्य की संभावना ही नहीं थी, तब वह बोलने वाला कौन था। माने ऐसे कह रहे हैं कि वहां मनुष्य अंतर वाक्य संभावना अभाव है, तब वो कौन था। वो उनको आकांक्षा होती है कि तो उनको किसका आवाज आ रहा है, किसकी वाणी आ रही है। वहां विजन माने जन तो कोई है नहीं, तो किसके वाक्य की सुनाई दे रही है। इसे उससे कहते हैं अगोचरो गिराम, जिसे वाणी से नहीं कह सकते, ऐसा साकार ब्रह्म जो केवल भगवत शास्त्रों से ही जाना जा सकता है। अगोचरो गिराम, जो एक लाइन पढ़ लू, जिसे श्रुति यतो वाचो निवंतते ऐसे बताती है। माने श्रुति यतो वाचो निवंतते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्रह्मणो विद्यान न विभेति कुतश्चेति। ये तैत्तिरीय उपनिषद को कि दूसरे प्रकरण के 9वां श्लोक है। ये वो बता रहे हैं कि जो वाणी भी नहीं कह सकता और जो मन से भी जो अप्राप्य है, वो ब्रह्म आनंद भगवत शास्त्रों से ही जाना जा सकता है। मन अगोचरो गिराम, माने जो वाणी से भी नहीं कह सकते, वो साकार ब्रह्म जो केवल भगवत शास्त्रों से ही जाना जा सकता है। वो ये वाणी कैसी है, वो बात समझा रहे हैं कि ब्रह्म
को भी हम वाणी से ब्रह्म नहीं बता सकते कि ब्रह्म क्या है, वो वाणी से भी नहीं कह सकते हैं, और मन से तो वो अप्राप्य है। वो साकार ब्रह्म केवल भगवत शास्त्रों से ही जाना जा सकता है। इसे श्रुति यतो वाचो निबंधते ऐसा बताती है। अभी ये वाणी कैसी थी, तो आगे जो मूल श्लोक में बता रहे हैं, गंभीर लक्षण्या वाचा। तो ये वाणी कैसी थी है, एक तो ये वाणी गंभीर होने से उसकी प्रतिध्वनि नहीं हुई। वाणी में इतनी गंभीरता थी तो उस पड़गा नहीं पड़ा, प्रतिध्वनि नहीं हुई, और वाणी मधुर भी थी। तो आकाश पुरुष की वाणी नहीं थी। जनरली आकाश पुरुष की वाणी आकाश में से जैसे बादल गरजते ऐसे आकाश पुरुष की वाणी होती है भी, यहाँ तो पूरी मधुर वाणी थी। तो ये तो वाणी कैसी थी वो समझा रहे हैं। एक तो गंभीर थी इसलिए इसकी प्रतिध्वनि नहीं हुई, और मधुर थी इसलिए वो आकाश पुरुष की वाणी नहीं थी। शंका तो वही है अभी भी कि किसकी वाणी थी है। तब नारद जी को ये तब नारद जी को शोक हो रहा है कि मैंने जो अनुभव किया था, क्या यह मेरा भ्रम या स्वप्न था? यदि भ्रम या स्वप्न हो तो उससे शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता। उसका उनको बहुत दुख था, और देखने की इच्छा का भी दुख था। जो आगे दिदुक्षु जो शब्द समझा रहे हैं ना, वही देखने की इच्छा का भी उन्हें दुख था। इस तरह उन्हें अनेक प्रकार के शोक थे। अब उन शोकों को शांत करने वाले ये वाक्य थे। नारद जी को ऐसे लग रहा है कि आगे जो मैंने अनुभव किया था, जो मुझे भगवत मानसी मूर्ति और भगवान की मूर्ति का आविर्भाव हुआ है, वो मेरा भ्रम या सपना था। जो यदि वो ब्रह्म या सपना हो तो शास्त्र प्रमाण तो वो नहीं हो सकता है। उनको बहुत दुख थे, और भगवान को देखने की इच्छा का भी था कि जो आविर्भूति जो तिरोहित हो गई है, उनको देखने का भी इच्छा का भी बहुत दुख था। इस तरह अनेक प्रकार के शोक तो यहाँ मुझे एक शंका ऐसे हो रही है कि ये जो यहाँ जो बताई कि मुझे जो अनुभव किया था ये मेरा भ्रम या स्वप्न था, ये बात ये जो मधुर जो वाणी के रेफरेंस में लेनी है कि आगे जो उनको जो दर्शन हुए थे उसके रेफरेंस में लेनी है, वो मैं नहीं समझ पाता हूँ। क्योंकि इससे तो बहुत सारे दुख थे। एक ऐसे भी बात आ सकती है कि यही श्लोक को रेफरेंस लेके देखूं तो ऐसी बात आ रही है कि ये जो भ्रम या सपना दिख रहा था, ये जो वाणी सुन रही तो उनको ऐसे लग रहा है कि ये वाणी कुछ मुझे सुनाई देती है, भी कुछ भ्रम या सपना है। ऐसे भी मीनिंग हो सकता है। दूसरे ऐसे 19वें श्लोक से उसको कोरिलेट करे, और दिदुक्षु शब्द भी यूज किया है तो वो कोरिलेट करे तो ऐसे समझ में भी आ रही है बात की आगे जो उनको भगवान के जो दर्शन हुए थे वो तो भ्रम या स्वप्न था। तो क्या लेनो वो आगे देखेंगे। इस तरह अनेक प्रकार के उनको शोक थे। तब उन शोकों को शांत करने वाले ये वाक्य थे। जो वाक्य थे वो तो आगे आएंगे, जो भगवान के 21 के श्लोक में आएंगे। शोक थे उनको तो शांत किए, आगे भले ही हो सकते हैं, इसी समय तो नहीं है, उसको बताने के लिए समय न एवं कहा है। यहाँ समय न एवं से ऐसे समझा रहे हैं कि ऐसे कह रहे अस्तित्वेन शयनम अग्रे च भविष्यति इदानीम नास्ति इति। माने ये अभी भगवान की वाणी सुन रहे हैं भगवान तो वहां पे तो ये जंक्चर पे तो वो समनम अस्तित्वेन समनम, यहाँ पे वो शांत हो गए। आगे हो सकते हैं, आगे संभवती है कि आगे वो जो शोक आगे हो सकते हैं। इट इज ये जंक्चर पे जब भी भगवान की वाणी उनको सुनाई दे रही है, तभी तो उस शोक नहीं है। इनको बताने के लिए समय न एवं शब्द से वो प्रतिपादित कर रहे हैं। ऐसा यहाँ 20वें श्लोक की मैं अब सुबोधि जी में ये मुझे समझ में आया। ये जो शोक के विषय में अभी जो जिज्ञासा हो रही है, वो शोक आकाशवाणी जो हुई है उसके विषय में नहीं है, पर इससे पहले जो हुई अनुभूति है उसके विषय में, जी। यानी जो भगवत साक्षात्कार हुआ उसके विषय में।
कि मुझे मैंने जो अनुभव किया वो कहीं मेरा भ्रम था या सपना था, ऐसा तो नहीं है। हाँ, दूसरा कुछ विषय हो। जी जी जी, इसमें ये जो थोड़ा समझना था। हाँ, बोलो आशीष भाई। हाँ, जी धन्यवाद। इसमें जो ये शब्द आया ना, यदि भ्रम या स्वप्न हो तो उसमें शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता, इसका उन्हें बहुत दुख था और देखने की इच्छा का भी दुख था। तो शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता ना, वो सेंटेंस समझ नहीं आया। मतलब उनको शास्त्र प्रमाण तो जो भी हम समझे, तो नारद जी को जो परमहंसों की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ या क्या ले सकते हैं, वो थोड़ा समझ नहीं आया। रचित भाई, हम तो वाणी को प्रमाण माने हैं, भ्रम और स्वप्न को तो प्रमाण तो नहीं माने। वो रेफरेंस में भी वही बात हो सकती है कि जो भ्रम और प्रयत्न है, तो स्वप्न है, तो प्रमाण तो नहीं होएगा ना। वो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, वरना ये बात ही प्रमाण की तो बात ही तो ही बैठेगी जैसे जे आगे। क्योंकि नारद जी के हाँ, और रेफरेंस किसी से को था। कुछ कहना हो तो। और एक भी ऐसे भी देख सकते हैं कि आगे आगे जो साकार ब्रह्म की जो बात की है, वो बता रहे हैं कि साकार ब्रह्म भगवत शास्त्र गम्यम है। तो वो रेफरेंस से भी ये जो आगे यही श्लोक में जो आगे साकार ये यतो वाचो इवंतन से जो साकार ब्रह्म जो केवल भगवत शास्त्र से ही जाना जा सकता है, तो ये अभी जो वाणी है जो वो वाणी कैसी है, वो भगवत शास्त्र से ही जा नहीं सकते। वही वाणी का यहाँ पे शायद वो भ्रम या सपना तो से सुनाई देती है, तो ये इसको शास्त्र प्रमाण नहीं मानेंगे। वो भी आगे के जो भगवत शास्त्र की जो बात आई साकार ब्रह्म से, वो रेफरेंस से यहाँ शास्त्र की बात आ रही है, ऐसा भी सोच सके। वो भी मुझे मतलब प्रश्न था, अगर इसमें वो भी समाधान हो जाएगा। क्योंकि साकार ब्रह्म क्यों यूज किया, यहाँ वाणी से हुआ है, तो मतलब नारद जी के रेफरेंस में इसको कैसे ले सकते हैं कि साकार ब्रह्म जो केवल भगवत शास्त्रों से ही जाना सकता। मतलब वो तो शायद महाप्रभु जी जे समझा है। हाँ हाँ, और गोचरो गिराम का जो मीनिंग किया है, जे ही प्रकाश पाए। इसमें ये संदर्भ जो है वो जो परमहंस का संग इन्होंने किया और उनका जो उनको आशीर्वाद मिला, और जाते समय उन्होंने नारद जी को जो ज्ञान दिया, मंत्र दिया, और उससे जो भी सिद्धि प्राप्त होने का उनको आश्वासन भी दिया, इन सबको यहाँ शास्त्र प्रमाण के अर्थ में समझना चाहिए। जी 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 जी, यहाँ पे ये जो बात आई कि गंभीर वाणी से मुझे कहा और गंभीर होने से ही उसकी प्रतिध्वनि नहीं हुई, और मधुर होने से वह आकाश पुरुष की वाणी नहीं थी। तो ये जो लास्ट लाइन है कि मधुर होने से वह आकाश पुरुष की वाणी नहीं थी, यानी आकाश पुरुष की वाणी होती तो वो नहीं गिनना ऐसा, या तो उसको मानना, या आकाश पुरुष के से वो कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये तो ऐसे ही समझ लो, आकाश पुरुष की वाणी, आकाश से जो ध्वनि माने आकाश पुरुष की वाणी। ये जो कंस को जो बताते हैं कि आठवां पुत्र ही देवकी का तेरा वध करेगो, तो वो शायद वो आकाश को हम समझ सके। तो वो तो आकाशवाणी तो ऑलवेज मधुर नहीं होवे, एक तो कुछ रेफरेंस ले सके, क्योंकि मधुर होने से आकाश पुरुष की वाणी नहीं दे, आकाश की तो गड़गड़ाहट करके वाणी होवे, तो यहाँ मधुर होने से और तो वाणी नहीं है, ऐसा कुछ मीनिंग कर सकते।
जैसे नारद जी को पूर्वानुभव हुआ उस विषय में, वो अनुभूति भ्रमवश हुई या स्वप्नवश हुई, ऐसा संदेह हो सकता है। उसी तरह अभी जो होने वाली बात है, भगवान की आज्ञा जो है, गंभीर लक्षणया वाचा, तो गंभीर और मधुर जो वाणी है वो जो उनको सुनाई दी, उस विषय में भी तो ये संदेह हो ही सकता है ना कि ये कैसे आई। तो उसके विषय में उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए हैं, वो शब्द प्रयोग इस बात के प्रमाण हैं कि वो आकाश पुरुष की वाणी न होकर वो भगवान की ही वाणी है। उसमें आकाश पुरुष की वाणी यदि होती तो उसकी प्रतिध्वनि भी होनी चाहिए थी, और वो मधुर भी नहीं होनी चाहिए, कड़कती आवाज होनी चाहिए जो दूर दूर तक जिसकी प्रतिध्वनि हो। पर ये ऐसा नहीं था। ये जैसे किसी व्यक्ति को उद्देश्य करके और उसे कहा जा रहा हो, उस तरह से गंभीर होते हुए भी वो मधुर वाणी थी, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी, यानी ऐसा समझ सके कि भी जैसे जिसका उनको जो दर्शन हुआ था, या तो जो प्रभु या जो स्वरूप का दर्शन हुआ था, वहां से ही वो वाणी आ रही थी, यानी और किसी की नहीं थी। लेकिन ऐसे ऐसे समझे, जैसे गंभीर और मधुर तो समझ गया, लेकिन ऐसे भी ले सके क्या, जिससे वो प्रमाणभूत है ऐसा कि भाई उन्होंने ही बताया कि भाई अभी नहीं, लेकिन बाद में पूर्ण रूप से दर्शन होगा ऐसे। इसको स्थान से मतलब नहीं है, क्योंकि जब उनको साक्षात्कार हुआ है वो, और उसके बाद वो ठाकुर जी के प्राप्ति के लिए और आगे जा रहे हैं, वो उसमें तो स्थान में बहुत ज्यादा अंतर हो गया। ये स्थान यानी मैं व्यक्ति की, यानी वही जो जिसका उनको जो जिसकी जो दर्शन हुए, उन्हीं की वो वाणी थी, उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि और किसी की नहीं थी, आकाश पुरुष की या तो और किसी की नहीं थी, लेकिन उन्हीं की लग रही है, ऐसे ले सके क्या? करो विचार राजेश। તમે શું પાછું કહો ને, તમે શું પૂછી રહ્યા છો? ખ્યાલ નહીં આવતો હું એટલે मैं ऐसा बोल रहा था कि भाई सॉरी, हिंदी में वापस पूछो अब। यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि भाई वो गंभीर वाणी से कहा और मधुर होने से वह आकाश पुरुष की वाणी नहीं थी, तो यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसे भी एक एंगल हो सके कि भाई उनको जो दर्शन हुआ था या तो जो अनुभूति हुई थी, उन्होंने ही, यानी उसी जो स्वरूप था उन्होंने ही उनको बताया, या को उनकी जो वाणी थी कि भाई आगे जो बता रहे कि भाई आपका जो पूर्ण रूप से जो स्वरूप दर्शन या तो जो होगा वो बाद में होगा, तो उन्हीं की वाणी थी। और आकाश पुरुष की अगर होती तो किसी और की हो जाती, यानी कि वो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, या तो कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन ऐसी नहीं थी, वो उसी स्वरूप की या तो उन्हीं की वाणी थी, वो सेंस में ले सके ऐसा। तेजस भाई, इसमें देखो आगे जो उनकी हृदय में जो मानसी मूर्ति थी और वहां से उसको ध्यान करने पे भगवत मूर्ति का आविर्भाव हुए, वो भगवत मूर्ति तिरोभाव हो गई। आप ऐसे कह रहे हैं जो तिरोभित भगवत मूर्ति हुई है उसकी वाणी हम ले सके कि नहीं, वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है भी। ऐसे मैं आपको क्वेश्चन समझ रहा हूँ भी। वहाँ ये देखो 21वें श्लोक की उत्थानिका में यही बात आ रही है, भगवान के वचनों को कहते हैं, माने भगवान के वचनों को कहते हैं। वो बात से तो एक तो क्लैरिटी हो रही है कि वो
आविर्भूत, वो भगवत मूर्ति की वाणी लेना कि भगवान के साक्षात भगवान के वचनों को लेना, वो एक रेफरेंस से साक्षात भगवान के वचन ही थे, वो ऐसा लग रहा है। इसलिए तो और वो जो है वो है ना, रुचि बढ़ाने के लिए टू द सम पॉइंट ऑफ उनको जो रुचि बढ़ाने के लिए वहां पे एक आविर्भाव किया था भगवान ने। भी भगवान में भी अंतर हम तो नहीं ले सके, माने भगवान तो भगवान ही है, वो मूर्ति है ये मूर्ति, भगवान तो भगवान, यानी कि प्रभु के ही वचन है, वही वो ले सकते हैं ना कि वो जो वचन है वो प्रभु के ही वचन है और किसी के, यानी कोई आकाश पुरुष की वाणी नहीं थी, ऐसे अलग कोई और किसी के नहीं थे। हाँ, वो तो यहाँ बात आ रही है नहीं कि वो सब शोकों को शांत करने वाले वे वाक्य थे, और वो आगे भी वो भगवान के वचन ही भगवान के ही वचनों से कहते हैं, तो वो तो संदर्भ आ ही रहा कि वो भगवान के ही वचन है वो, और इसलिए वो कुछ और किसी के वचन नहीं है, भगवान के ही वचन है, वो तो ये बात बैठ रही है जी। करो भले आगे। अभी आगे का श्लोक का अर्थ भगवान के वचनों को कहते हैं, जो आगे के जो नारद जी को जो वचन सुनाई दे रहे हैं, अभी वो वचन यहाँ बता रहे हैं। अंत अस्मिन् जन्मनि भवान माम द्रष्टुम इह अहर्ति अविपक्व कषायाणाम दुर्दश अहम कुयोगी नाम। स्नेह से दुखी तुम इस जन्म में और यहाँ मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि जिनके राग द्वेष पके नहीं है वैसे विघ्न वाले योगियों को मेरे दर्शन कठिनता से होते हैं। माने भगवान बता रहे हैं कि ये जन्म में और यहाँ तो मुझे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अभी आप में के राग द्वेष नहीं पके हुए हैं, ये राग द्वेष रूपी आप में विघ्न है, तो योगी नाम से जो योगियों को मेरे दर्शन कठिनता से होते हैं। दुर्दशा। सुबोधनी जी अंत इति वहां से समझा रहे हैं, स्नेह के कारण दुखी नारद जी को हंत इस अवयव से संबोधित किया है। हंत शब्द से क्यों संबोधित किया, उनका कारण महाप्रभु जी बता रहे कि प्रभु में स्नेह के कारण दुखी है नारद जी, उसको हंत शब्द के हंत इस अवयव से संबोधित किया है। अभी जन्मनि भवान माम द्रष्टुम यह अहर्ति को उसको बता रहे, इस जन्म में आप मुझे नहीं देख सकते और न यहाँ। दो बात कह रहे हैं, इस जन्म में आप मुझे नहीं देख सकते हैं, अस्मिन जन्मनि, और न यहाँ जो पीछे यह अहर्ति आ रही है ना, नवा यहति से कह रहे, और न यहाँ। अभी ये और न यहाँ कहने का तात्पर्य आगे बता रहे हैं, यदि यहाँ देखने की कहते तो मरण पर्यंत नारद जी यहाँ ही रह जाते, इसलिए वैकुंठ या दूसरी जगह जन्मांतर में दर्शन होंगे। नवा यहति कहने का तात्पर्य वहाँ का वो क्यों बता रहा है, इसका एक तो जो नारद जी को बताते कि नहीं आपको यहाँ ही आपको यहाँ सॉरी ये तो बात ऐसी होती है कि नारद जी मरण पर्यंत वो वन में ही रह जाते हैं, इसलिए वैकुंठ या दूसरी जगह जन्मांतर में दर्शन होंगे, वो बात बताई। जो मूल क्वेश्चन भी एक था, जो 5वें अध्याय और 6ठे अध्याय में जो प्रश्न आए, तभी वही प्रश्न उनको व्यास जी को था कि नारद जी को यह जन्म में पूर्ण फल मिल गया है या जन्मांतर में फल मिला है, तो उनको कुछ जो आंसर है जो तो ये यहाँ पे आ रहे हैं कि यहाँ नहीं होंगे, दूसरी जगह जन्मांतर में होंगे। अभी आगे कहते हैं यह अदर्शनी का हेतु बता रहे हैं कि यहाँ दर्शन न होने का कारण क्या है, कि तुम्हारे में जो यहाँ आगे बताए अविपक्व कषायाणाम, कि तुम्हारे में जो राग और द्वेष आदि विशेष रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं। वो जो कषाया का मीनिंग राग और द्वेष है, और अविपक्व माने विशेष रूप से अभी पक्व नहीं हुए हैं। यद्यपि
इस समय भक्ति और ज्ञान के उदय से राग आदि दब गए हैं, इसलिए छिपे हुए हैं, कि कालांतर में पुनः सहायक के मिल जाने पर तैयार हो सकते हैं, उसलिए उनको परिपक्व होने का उपाय ढूंढो। यहाँ कैसे कहते हैं कि अभी तो इदानीम में तो अभी भक्ति के और ज्ञान के कारण आपके जो राग आदि छिप गए हैं, भी आगे पुनः सहायक कुछ निमित्त होने से मिलने पे वो तैयार हो सकते हैं, क्योंकि ये नारद जी की अवस्था 5 साल की है। 5 साल वो साधु संत के साथ ही रहे हैं, बाहर का तो उनको कुछ ज्ञान ही नहीं हुआ है अब तक, और घर से बाहर अब निकले हैं। पॉसिबिलिटी है कि और पुनः की कुछ निमित्त या सहायक से उसके राग द्वेष जो दब गए हैं अभी, वो वापिस तैयार हो सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए उनके परिपक्व होने का उपाय ढूंढो। तो उनको क्या करना है, अभी उपाय क्या करना है वो बता रहे हैं कि उनको परिपक्व का उपाय ढूंढो, माने वो वृत्ति करो जिना से आपका जो राग द्वेष है वो निर्मूल चले जावे, ऐसे प्रयत्न करो। आगे जो मूल में जो बात आ रही है कषायाणाम, ये पंक्ति ले रहे, कषायम पक्ति कर्माणि इति श्रुति के अनुसार कषायों को पकाने वाली कर्मों को तुम्हें करना चाहिए। ये कषाय पक्ति कर्माणि वो महाभारत के शांति पर्व के 276वें के अध्याय में 39 का श्लोक है। वहां पे पाठ भेद शरीर पंक्ति कर्माणि बता रहे हैं, थोड़ा पाठ भेद वहां पे है। और दूसरा यहाँ पे शंकराचार्य जी भाष्य में बहुत जगह ये पंक्ति यूज भी कर रहे हैं वहां पे, तो इसलिए द्रष्टव्य भी बता रहे हैं कि यहाँ देखने भी वहाँ शरीर पक्ति करके नीचे फुट नोट में पाठ भेद से कषाय पक्ति भी कर्माणी भी बताया हुआ है महाभारत जी में। इस अनुसार तो आपको करना क्या, उपाय क्या है, कषायों को पकाने वाली कर्मों को तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और भक्ति के आवेश में उसके राग द्वेष तो ये जंक्चर पे तो दब गए हैं, कि भविष्य में कोई निमित्त से वो वापस जागृत हो सके है, तो तुम ऐसी वृत्ति करो जिससे आपके राग और द्वेष आपके दूर हो जावे। क्योंकि कषायों को परिपक्व न होने पर भी यदि साधनों को तुम्हारा अधिक आग्रह होगा तो कदाचित अति कठिनता से देख भी सकोगे। उसको बताने के लिए दुर्दश ऐसा कहा। मूल में जो दुर्दश शब्द जो आ रहा है उसका मीनिंग महाप्रभु जी बता रहे हैं कि आपके अभी कषाय तो परिपक्व नहीं हुए हैं, भी आपको अति आग्रह के कारण कदाचित अति कठिनता से, माने दुर्दश आप देख तो सकोगे, इसलिए दुर्दश शब्द यूज किया है। आगे जो मूल में कुयोगी नाम बताते हैं तो उसका मीनिंग कर रहे हैं कि दर्शन में विघ्न रुकावट भी डाल सकते हैं, ये तो दुर्दशा का मीनिंग है। इसलिए कषायों को परिपाक आवश्यक है, कषायों का परिपाक तुम्हें पूर्व सिद्ध नहीं है। माने आप कुयोगी नाम माने योग साधना में अंतराय आ सके है, उसको कुयोग नाम। जो योग साधना में अंतराय आ रहा है, अंतराय माने राग द्वेष रूपी जो अंतराय आ रहा है उससे वो कुयोगी बता रहे हैं। तो क्योंकि अभी वो कषायों को सिद्ध करने की आपकी अवस्था नहीं है, आगे भी कामना जग सके है, जब तक वो कषायों का आत्यंतिक नाश दूर हो जाना चाहिए। माने आप वो उपाय करो कि आप कषायों को आपको पूर्ण हो जावे। यहाँ एक शब्द है कषायों का परिपाक तुम्हें पूर्व सिद्ध नहीं है। तो यहाँ गोकुलनाथ जी यहाँ कह रहे पूर्व सिद्धि नास्ति इति रूपदर्शन इति अर्थ, माने तस्मान इति रागादि पाक पूर्व सिद्ध न अस्ति इति रूपदर्शनम इति अर्थ, माने राग आदि जो है वो पूर्व सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? तो वो पूर्व सिद्ध माने रूप दर्शन जो आगे आपको हुए हैं वो अभी
कसायों के परिपाक न होने से वो रूप दर्शन अभी आपको नहीं होएंगे, वो पूर्व सिद्ध नहीं है। ये श्लोक में यहाँ तक हुआ अभी जी, जो भी है सब। राजेश भाई, हाँ मैं दुष्यंत बात कर रहा हूँ। मैं बताऊँ, ये राग द्वेष जो है वो पहले जन्म के आ रहे हैं, परिपक्व में नाश नहीं हुए हैं। नहीं, पहले जन्म के, क्योंकि ये जन्म में तो बाहर निकले ही नहीं है, तो उन्हें को राग द्वेष क्या है वो मालूम ही नहीं है कि 5 साल तक तो उन्हें साधु संत की सेवा ही की हुई है, और अभी बाहर निकले हैं तो और आगे उन्हें कुछ देखा भी नहीं है, जगत उन्हें देखा ही नहीं है, माना ही नहीं है, संसार भी कुछ देखा नहीं है, तो राग द्वेष आने की संभावना तो पूरी हुई है। और वो अविपक्व है क्योंकि उनको अभी भी भगवान के अनुग्रह की, भक्ति की तो उत्पन्न नहीं हुई है, ध्यान से स्नेह उत्पन्न हुए, उत्कंठा उत्पन्न हुई है, भी भक्ति को महिमा तो भी और आगे आएगा। तो वो राग द्वेष परिपक्व की वो रेफरेंस से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं तो पूरा जन्म ही होएगा ना ये, तो मैं अभी तो ये कर नहीं रहे हैं। नहीं, राग द्वेष पूर्व जन्म भी हो सकते हैं और आगे की संभावना भी हो सकती है कि आगे तुमको राग द्वेष नहीं हुए, राग द्वेष का नहीं हुए इसलिए उसको परिपक्व करो। राग द्वेष तो पूर्व जन्म में भी के भी वो आ सके है, क्योंकि जैसे ज्ञान वो भी, और ये जन्म में आगे की संभावना राग द्वेष नहीं होए, दोनों बात मुझे लगती है लेनी चाहिए यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे ये भी बात आ रही है कि आपके दबे हुए हैं अभी तक, छिपे हुए क्योंकि तो इस समय भक्ति और ज्ञान के उदय से वो जो भक्ति और ज्ञान है तब राग आदि दब गए, इसलिए छुपे हुए हैं, कालांतर में पुनः तैयार हो सकते हैं। माने अभी तो भगवान की वाणी सुन रहे हैं तो राग आदि तो दब छिप गए हैं, फिर आगे वही बात पुनः कुछ निमित्त मात्र से या सहायक से वो वापिस राग द्वेष बढ़ सकते हैं, इसलिए उसको परिपक्व करो, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा है कि राग और द्वेष इनको पूर्व जन्म से जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म में जो भी राग द्वेष जो होते हैं वो तो प्रत्यक्ष व्यवहार मूलक होते हैं। हमने जिसका संग किया तो संग मूलक कामना पैदा होती है, जिसकी कामना हुई वो प्राप्त नहीं हुआ तो अंगूर खट्टे हैं, उस तरह से हम उसके ऊपर दोषारोपण कर देते हैं, द्वेष हो जाता है। या जो हमारी कामना का विषय है वो यदि कोई दूसरे को प्राप्त हो जाता तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। दोष दर्शन होने से जिसमें राग हुआ है उसी में द्वेष भी हो जाता है। तो ये सब प्रत्यक्ष मूलक होते हैं, इसकी अनुवृत्ति जन्मांतर से होनी संभव नहीं है। पर जो हमारे सदसत कर्म होते हैं या सदसत कर्मों की वासना होती है, तो जिनके भीतर असत वासना बहुत ज्यादा प्रबल रहती है, यानी ऐसे पाप कर्म का संचय अधिक हो जाता है और प्रारब्ध में भी उसी का भोग लिखा हुआ हो, तो उस स्थिति में जब नया जन्म प्राप्त होता है उसमें राग द्वेषात्मिका जो वृत्तियां होती हैं वो उसमें अधिक प्रबल देखी जाती है। यानी किसी में भी तीव्र राग हो जाना, शीघ्र राग हो जाना, या किसी के भी प्रति तीव्र द्वेष हो जाना, शीघ्र द्वेष हो जाना। तो पूर्व जन्म के से जो हमारा अंतःकरण बनता है वो अंतःकरण में वर्तमान में जो भी हमारी वृत्तियां प्रबल देखी जाती हैं उनके कारणों का उसमें संचय होता है, ऐसे समझना चाहिए। उसका प्रभाव वर्तमान जन्म में ये पड़ेगा कि व्यवहार में आने पर वो वृत्तियां हैं वो प्रबल हो जाएंगी।
यानी ये सावधान कर रहे हैं इनको जैसे अगले जो ऐसा हो अभी सकता जो है। हाँ, वो तो यहाँ विषय अभी चल ही रहा है, 22वें श्लोक में भी वही बात आएगी, वो विषय पे चल रहा है। क्योंकि जो भी है, जन्म हुआ है मनुष्य का, शरीर प्राप्त है, विषय भी प्राप्त है, विषयों का संग भी प्राप्त है, तो आज नहीं तो कल राग द्वेष तो होने ही है। हाँ जी जी समझ में आया। जी, यहाँ पे ये जो बात आई कि राग द्वेष परिपक्व नहीं हुए विशेष रूप से और उनके परिपक्व होने का उपाय ढूंढो, तो ये थोड़ा समझना था जी, क्योंकि ये जो राग द्वेष है यानी उसे ऐसे समझना कि उसको परिपक्व करने देने चाहिए और बाद में फिर उसको छोड़ना या तो दूर करना। तो ऐसे तो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि भाई उससे तो वो संतुष्ट तो होते नहीं है, वो तो ज्यादा बढ़ती जाती है, वो जो कामना या तो जो राग द्वेष या तो वो जो है वो। तो इससे कैसे समझना परिपक्व होने का उपाय यानी? बात करो राजेश। તેજભાઈ મૂળમાં અવિપક્વ કસાયાણામ એટલે જે કસાયામ છે રાગ દ્વેષ છે એ એકદમ પરિપક્વ થયા નથી. એ પરિપક્વ નો મીનિંગ તો અહીંયા એમ જ છે કે રાગ દ્વેષ નિર્મૂળ થઈ જાય. એટલે રાગ દ્વેષ ન सॉरी राग यहाँ वही समझा रहे हैं कि राग द्वेष को परिपक्व होने का उपाय ढूंढो, माने राग द्वेष को निर्मूल हो जाए, आप में कोई राग द्वेष रहे ही नहीं, वही परिपक्व को मीनिंग है. माने परिपक्व जैसे केरी कच्ची आम है उसको पकाए, वो परिपक्व का मीनिंग नहीं लग रहा है, जैसे हम उसको पकाना कहते हैं. माने दूर करो के रेफरेंस में देखो एक परिपक्व का मूड एक यहाँ पे महाप्रभु जी क्या शब्द यूज कर रहे हैं. एक मिनट, एक सेकंड. पाचक कर्माणि परिपक्व ही बता रहे हैं. अब पीछे भी आ रहा है कि कषायों को पकाने वाले कर्मों को करना चाहिए. न विशेषण पक्का राग आदयो येषाम, माने अविपक्वयाणाम का मीनिंग कर रहे हैं कि विशेष से जो राग आदि जो है वो अभी पके नहीं हुए हैं. माने पके नहीं हुए उसका मीनिंग ऐसा ही करना चाहिए कि वो भी राग द्वेष उनमें अभी रहे हैं, वो दूर नहीं हुए राग द्वेष उनमें. क्योंकि आगे वही अंतराय विहिता नाम में भी वही बता रहे कि वो राग तस्मात कसाय पाक पूर्व सिद्ध, माने कुयोगी नाम इति का मीनिंग भी महाप्रभु जी वही कर रहे कि वो राग द्वेष रूपी उनको अंतराय है. तो यहाँ आप जो पक्का जो ये मीनिंग पकाना जो मीनिंग कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे राग द्वेष को निर्मूल से नाश कर देना, अत्यंतिक नाश कर देना वो लग रहे हो है. और कुछ को और स्फुट हुए तो हाँ मेरा भी यही प्रश्न था. दंडवत प्रणाम जी. यहाँ जो पकाने वाले कहा है तो उसका तात्पर्य क्या नष्ट करने से है? कषायों को पकाने वाले कर्मों को तुम्हें करना चाहिए, तो ये पकाने वाला जो शब्द यूज किया है इसका अभिप्राय थोड़ा और स्पष्ट होना चाहिए. तो आप और क्या मीनिंग ले रहे करना हो समाधान तो परिपक्व का, और अब देखिए तो और क्या क्या मीनिंग हो सके, तो वो रेफरेंस में कुछ हम चर्चा करें. माने एक मीनिंग जो करे कि जो राग द्वेष को दूर करना, एक मीनिंग ऐसे करे. राग द्वेष को परिपक्व माने उसको परिपक्व करके राग द्वेष आदि पैदा करके उसको नाश करना, वो एक अर्थ ले सके भी. यहाँ ऐसो अर्थ है कि नहीं वो नहीं आइडिया आ रहा है.
और कोई जिसको स्फुट हो। कषायों को परिपक्व कैसा करना, उसके उपाय तो आगे बताए जा रहे हैं, वो कहेंगे आगे 1-2 श्लोक में। 23वें श्लोक में बात आ रही है। देखेंगे, और कुछ विषय हो तो ले लो। हाँ जी जी, धन्यवाद, प्रणाम दीजिए। जी यहाँ पे जो 247वें पेज पे तीसरी लाइन जो आती है, यहाँ पे जो कारण बताए कि उनको दर्शन क्यों नहीं हो सकते हैं, तो उनमें एक कारण था कि न यहाँ, और उसका फिर मैंने समाधान देते हुए कहते हैं कि यहाँ दिखाने की कहते हैं कि मरण पर्यंत नारद जी यहाँ ही रह जाते हैं। तो यहाँ अगर दर्शन दे भी दे और नारद जी वहाँ मरण पर्यंत रह भी जाए तो क्या आपत्ति थी जी? ये मुझे समझना था। कल्पेश भाई, यहाँ जो दर्शन नारद जी देते हैं तो ये मूल जो है अध्याय भक्ति की महिमा का है, और यहाँ पे जो दर्शन देते तो ध्यान मात्र से, ध्यान साधन से ही शायद उनको दर्शन होते। तो भक्ति की महिमा की जो आगे जो बात, ये मूल प्रकरण जो चल रहा है वो भी नहीं होता, और वो भी पहले भी जो दर्शन देते थे तो वही दर्शन क्यों न पूर्ण माने, हम उनको क्यों आगे दूसरी बार दर्शन के लिए क्यों ध्यान दे, तो वही तो उसको भी पूर्ण नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आगे जो भक्त्यानंद को भी दान देना है, तो इसलिए स्पेसिफाई श्लोक से ही कर रहे, यह अहर्ति माने नो और न यहाँ, तो कि यहाँ मरण पर्यंत नारद जी तो यहाँ ही रह जाते हैं। और आगे और दर्शन का जन्मांतर में आप जो पूछ रहे हो कि यहाँ दर्शन क्यों नहीं दिए, तो उसका तो आगे भी बता रहे कि अदर्शन का क्या हेतु है, तो वही बता रहे हैं कि आपके राग द्वेष जो परिपक्व नहीं हुए हैं। तो ये प्रेजेंट जो अभी नारद जी की सिचुएशन है जो है ये जंक्चर पे, तो उसके राग द्वेष भी नहीं परिपक्व हुए, तो उनको दर्शन यहाँ भी क्यों दे? तो पहले ही दिए वो तो रुचि बढ़ाने के लिए दिए थे। जी राजेश भाई, यहाँ पे आगे तो समझाया है, तो फिर यहाँ पे वो हेतु भी वही दे देते ना कि क्यों यहाँ पे उनको दर्शन न दिए। तो फिर यहाँ पे वो यानी ये कहने का तात्पर्य क्या था कि यहाँ अगर दे देते तो आप यहीं पे रुक जाते हैं। तो ये फिर ये यहाँ पे कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी, वो ही जानना था। ये कारण तो हम समझे, आगे बताया कि उनकी अभी राग द्वेष अगर उनकी यानी अवस्था पक्की नहीं है, परिपक्व कषायों को परिपक्व करने के लिए उनको वहां पे मैंने समझाया जा रहा है, तो ये समझ में आ जाता। लेकिन जो यहाँ पे उसका जो समाधान दे रहे हैं यहाँ क्यों नहीं, तो उसके उत्तर में ऐसा आ रहा है कि यहीं पे रह जाते हैं। तो मुझे उसी पे शंका हो रही है कि इसका क्या हेतु था। अगर आप तात्पर्य ये है कि यहाँ इस जन्म में और यहाँ तुम मुझे नहीं देख सकोगे, यानी भगवान का तात्पर्य ये है कि उसको इनको जन्मांतर में दर्शन देने हैं और भूतल पर नहीं देने हैं, वैकुंठ में देने हैं। तो किसी तरह से नारद जी को इस स्थान से ऊपर उठाना है, इसलिए कहा। तब फिर नारद जी यहाँ रुके नहीं और घूमते रहे जब तक उनका समय नहीं आ गया तब तक। जी जी जी, वो स्पष्ट है। धन्यवाद, प्रणाम जी। हाँ जी, अच्छी बात बताया वैकुंठ, और आगे बात हाँ जी जी, धन्यवाद। एक प्रश्न था 248 पेज पर कि कसायों के परिपक्व न होने पर भी यदि साधनों में तुम्हारा अधिक आग्रह होता तो कदाचित अति कठिनता से देख भी सकोगे। तो ये जी यहाँ साधनों पे ज्यादा भार आ गया ना, मतलब अति कठिनता से देख भी सकोगे। तो और हम मतलब महाप्रभु जी अर्थ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समाधान हो गया कि ये साधनों की वजह से क्या दर्शन हो पाएंगे, ऐसा थोड़ा शंका हुई। और दूध से शब्द से वही समझा रहे हैं ना कि शायद दर्शन हुए भी तो भी अति कठिनता से देख पाओगे, बहुत आग्रह के कारण। वही दूध से शब्द का मीनिंग कर रहे हैं महाप्रभु जी।
और वही दर्शन में रुकावट भी डाल सकते हैं। ऐसे दर्शन जो है जो अनुग्रह मात्रा से नहीं हो रहे, कुछ अति आग्रह से हो रहा है, तो वहां पे विघ्न आने के फुल आ सकते हैं। जो प्रभु के अनुग्रह से जब दर्शन होंगे, प्रभु की इच्छा से वो जब दर्शन होंगे, तभी ये सब विघ्न आदि की पॉसिबिलिटी वहां पे पॉसिबल नहीं है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ये साधनों का अधिकार, साधनों के हट से भी ले सकते हैं। नाराज जी में साधन करने की कह रहे हैं, हट से आप दर्शन कराना ही चाहते हैं ठाकुर जी के, ऐसा ले सकते हैं? नहीं समझे आप क्या पूछ रहे हो। उनका आग्रह ये है कि हट से बैठ जाए वहाँ पे ही, और हट से ही मेरे को दर्शन करना है, साधन से, अपने साधन से। तो यहाँ तो अपने को चाहिए तो प्रमेय बल से दर्शन हुआ है इनको। तो वो तो आगे के श्लोक में आएगा। हाँ, वो तो 22वें श्लोक के प्रमेय बल की तो बात आगे आएगी यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे ही जो हो रहा है ना, पर न होने पर यदि साधनों में आपकी जाता निष्ठा है, इसके लिए आग्रह से होगा, तो ये तो उनका हट हो गया ना। हाँ, ये तो ऐसा होगा तो कैसे मिलेगा कि आपको दर्शन तो होंगे भी, वो दर्शन में भी विघ्न रुकावट हो सकती है। ऐसे बता रहे हैं कि दर्शन तो होंगे भी, विघ्न भी आ सकता है वहां पे। वहां पे प्रभु का प्रमेय बल नहीं है, कुछ वहां पे अति आग्रह के कारण प्रभु दर्शन दे रहे हैं, साधन बल पे दर्शन दे रहे हैं, या फल बल पे नहीं मिल रहा है, फलांश फल देने में अनुग्रह से नहीं हो रहा है। राजेश भाई, तो साधनों में तुम्हारा अधिक आग्रह होगा, यानी नारद जी का ही बता रहे हैं ना आग्रह। तो तात्पर्य ये है कि साधन का थोड़ा जोर ज्यादा लगा दोगे तो हो भी सकते हैं दर्शन, इसलिए दुर्दर्श कहा है भगवान, अदृश्य है ऐसा नहीं कहा है। पर वो अगर कर भी लिया तब भी काशाय यदि तुम्हारे पक्व नहीं है तो फिर से कोई न कोई विघ्न आ सकता है, जैसे कि अभी हुआ है। जी जी जय धन्यवाद। करो आगे बल। हाँ धन्यवाद। क्योंकि ये बात महाप्रभु जी, तो महाप्रभु जी का आशय अन्य जो साधन करने वाले हैं उनके लिए भी तो कह सकते हैं, या ये बात कह रहे हैं भाई आप अपने साधन कर भी लोगे तो थोड़े, चूंकि आगे भक्ति की महिमा दिखानी है, इसलिए महाप्रभु जी का आशय ये भी रहा हो कि जो साधक हैं वो अगर कठिनता से कर भी लेंगे तो उससे क्या, इसलिए ठाकुर जी की प्रमेय बल से या ठाकुर जी की कृपा से या भक्ति के द्वारा जो होंगे वो परमानेंटली होंगे। शायद ऐसा हो सकता है, मैं सोच रहा हूँ, तो आप ये कहना चाह रहे हो। नहीं तो जिसका जैसे अंगीकार होता है उसके अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ ठाकुर जी ये चाह रहे हैं कि नारद जी को साधन करा के प्रतिबंधों का भी दोष है उनका भी निवारण कराने के बाद ही उनको फल की प्राप्ति हो, तो उनके लिए ये नियम है। और जिनको भगवान ससाधन अंगीकार नहीं करते हैं, निस्साधन करना चाहते हैं, तो साधन का आग्रह नहीं रखते हैं। अभी तो नारद जी के साथ ससाधन अंगीकार करने की लीला चल रही है, इसलिए उसकी ये कठोर परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है जी, करो आगे बोल। 22वें श्लोक के आभा 7, यदि कसायों का परिपाक नहीं हुआ तो फिर एक बार दर्शन कैसे हो गए? उसका उत्तर है, उस दर्शन में तो प्रमेय बल कारण था। यहाँ
कि आगे जो बात आई कि आपके जो राग द्वेष अभी परिपाक नहीं हुए हैं, तो भी नारद जी को एक बार तो दर्शन हो गए हैं, तो शंका उठा रहे तो पहली बार दर्शन क्यों कैसे हो गए, और तो उसका उत्तर 22वें कारिका में बता रहे हैं कि उस दर्शन तो प्रमेय बल के कारण था, वो भी बता रहे हैं। चतुर्थ यत दर्शितम रूपम एतत् कामाय ते नद्य मत काम सनके साधु सर्वानम उच्यति यच्छवान। श्लोकार्थ। हे निष्पाप बालक, तुम्हें जो मैंने एक बार दर्शन कराया वह मेरे में उत्कट इच्छा उत्पन्न करने के लिए कराया है। मेरी कामना वाला साधक लौकिक कामों को धीरे धीरे छोड़ देता है और साधु भक्त हो जाता है और मेरी कामना होने पर हृदयस्थ सभी राग आदियों को छोड़ देता है। वही पहले बार जो दर्शन कराए है वो तो आगे जो रुचि की बात आई है, रुचि बढ़ाने के लिए ही करवाए हैं। और जैसे भगवान की कामना जैसे होती है, जैसे लौकिक कामना धीरे धीरे छूट जाती है और वो भक्त हो जाता है। और जैसे भगवान की कामना होने पे, हृदय में होने पे राग आदि है वो धीरे धीरे छूट जाते हैं। सुबोधिनी जी में महाप्रभु जी की बता रहे, सकृत यत दर्शतम रूपम इति, वहां से वाको मीनिंग समझा रहे हैं कि यह रूप जिसे मैंने तुम्हें एक बार दिखाया है वो तो मेरे उत्कट इच्छा प्रकट हो उसके लिए था। जो माने रुचि, पहली बार जो भगवान ने जो रूप दिखाया वो जो रूप था वो तो भगवान में उत्कट इच्छा माने उत्कट कामना, जो कामाया शब्द के मीनिंग कर रहे इच्छा प्रकट होए इसके लिए था। जो और उस उत्कट इच्छा में प्रवृत्त हुआ कभी चुपचाप नहीं रह सकता। माने एक बार कामना की उत्पत्ति हुए तो बाद में वो बैठ नहीं सकता, चुपचाप नहीं रह सकता है। तो पूछते हैं कि जो उत्कट इच्छा से क्या होगा, जो उत्कट इच्छा हुई, जो कामना हुई है उससे क्या होगा। तो मूल में जो बता रहे मत काम सनके, जो होगा तब कहते हैं मत काम सनके, माने मेरी कामना, मत नाम मेरी कामना, जिससे मेरे प्रति उत्कट इच्छा हो, वह उस इच्छा के द्वारा जैसे जैसे मैं उनके हृदय में प्रविष्ट हो जाऊंगा वैसे वैसे वह लौकिक कामनाओं को परित्याग कर देता है। पहले तो वह साधु भक्त हो जाता है क्योंकि मैं भक्तों से ही प्राप्त हो सकता हूँ। ऐसे समझा रहे, जो जैसे जैसे भगवान में उत्कट इच्छा प्रकट होती है ऐसे ऐसे ही हृदय में प्रभु प्रविष्ट हो जाते हैं। माने जैसे दिन रात प्रभु की जो निरोध लक्षण की बात करें, या दिन रात प्रभु संयोग और विप्रयोग में दोनों में प्रभु को मिलने की इच्छा रहती है। और जब हृदय में प्रविष्ट हो जाए तब लौकिक कामना को भी परित्याग कर देता है। तभी वो पहले तो वह साधु भक्त हो जाता है क्योंकि भक्तों से ही प्राप्त हो सकता हूँ। यहाँ भक्ति की महिमा आ रही है। राग देश आदि यदि रहते तो उसमें साधुत्व चला जाता है, अतः वह हृदय में निवास करने वाले सभी राग आदि दोषों का परित्याग करता है। वो यहाँ माने प्रमेय बल की पूरी बात हुई है कि भगवान की इच्छा थी इसलिए वो पहली बार प्रकट हुए हैं। और दूसरी यहाँ वो बात आ रही है कि कैसे जो आगे राग द्वेष जो है उसको कैसे परिपक्व वो करना है। तो वो बात आ रही है कि तू साधु भक्त हो जा, क्योंकि वो भगवान जो है भक्तों से ही प्राप्त होते हैं, कि भगवान बनते ही भक्तों से। तो और राग द्वेष जो रहेंगे तो उसमें साधुत्व नहीं रहेगा, माने आप राग दोष को परित्याग करो। ये यहाँ पे 22वें श्लोक की संपूर्ण हो अभियान। माने प्रभु संबंधी कामना पैदा होना चाहिए, बाकी कामना छोड़ देनी चाहिए। तो प्रथमतः साधु भवती, अन्य कामना आपको दूर होनी चाहिए। वो समझा रहे हैं। तो
हमारा निरूपण हो गया कि बाकी रहे श्लोक? दो श्लोक है, जैसे 23 और 24 दो श्लोक है। हाँ करो आगे जी। करो भले, कर लो। हाँ, आभास 8। तो फिर मुझे क्या साधन करना चाहिए? जो नारद ये वापिस शंका कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बता रहे, सत सेव्या दिदयापि जाता मयि दृढ़ा मति हित्वा अवध्यम इमम लोकम गंता मज्जनताम असी। थोड़े समय की सत्पुरुषों की सेवा से ही मेरे में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ हो गई। दोष वाले इस देह को छोड़कर तुम सेवक बन जाओ। कि जो 5 साल तक जो सत्सेवकों की जो सेवा की है, उससे ही तुम्हारी बुद्धि दृढ़ हो गई है, तो अभी ये जो देह है उसको छोड़कर तुम सेवक बन जाओ। अभी सत सेवया दिदयापि उसको समझाते हैं, साधन तो तुम्हारा हो ही चुका, क्योंकि थोड़े समय की गई सज्जनों की सेवा से तुम्हारी मेरे में दृढ़ बुद्धि हो गई। ऐसे महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि जो तुमने आगे सज्जनों की जो सेवा की है, तो उससे तुम्हें मेरे में तो दृढ़ बुद्धि आपकी हो गई। तो थोड़े से लगे कि जो दासानुदास जो है उसको यहाँ पे फल बता रहे हैं। तो फिर अब क्या बाकी रहा? तुम्हारी दृढ़ बुद्धि तो हो गई है। यहाँ साधन पूछ रहे हैं, साधन क्या करना है? तो समझा रहे हैं कि साधन तो तुम्हारा हो ही चुका है, क्योंकि तुमने सज्जनों की सेवा की है। तो क्वेश्चन आ रहा है, तो बाकी क्या रहा अभी? तो आगे समझा रहे हैं, इस पर कहते हैं हित्वा अवध्यम इव, माने इसको मीनिंग करते हैं देहस्तु दुष्टम, कि तुम्हारी बुद्धि तो मेरे में दृढ़ हो गई, पर तुम्हारा जो देह है वो अभी दुष्ट है। और यह जब चला जाएगा, माने ये जब देह चला जाएगा तभी तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। यदि यह शंका हो तभी तुम्हें मुझे दर्शन होंगे। माने ऐसे समझा रहा है कि आप तुम्हारा देह है वो अभी दुष्ट है, तो आपको ये देह से तो मेरा दर्शन नहीं होगा। तो और एक शंका यहाँ पे हो रही है कि जब आगे का शरीर जो मिलेगा, वो शरीर और इस आगे का शरीर भी तो इसी शरीर का अंकुर होगा, फिर आगे का शरीर निर्दोष कैसे जाएगा? इस पर कहते हैं मत जन असी असवेक होते हुए भी तुम सेवक शरीर प्राप्त करोगे। माने शंका ऐसे कर रहे हैं कि जो आगे जो, क्योंकि आगे जो बात आई थी कि जन्मांतर में मिलेगा, वैकुंठ आदि में मिलेगा, तो ये आगे का जो भी शरीर रहेगा उसमें ये शरीर का ही अंकुर तो रहेगा, तो उसको निर्दोष कैसे कहेंगे? तब महाप्रभु जी उनको सांत्वन दे रहे हैं कि मम जन सेवक, ऐसे कह रहे मम जन सेवक, वो समझा रहे हैं। और आगे कहते हैं कि असेवक होते भी तुम्हें सेवक शरीर को प्राप्त करोगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे असेवक को मीनिंग गोकुलनाथ जी ऐसे कर रहे हैं कि सेवा रहित इति अर्थ। जब हाँ आगे भी आगे ऐसी बात आई कि तुमने साधु संत का तो तुमने सेवा की हुई है, तो भी उनको असेवक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ जब मम जन सेवक से ऐसे समझ में आ रही है, मम जन सेवक से कि उनने साधु जन की तो सेवा की हुई है, अभी प्रभु की शायद सेवा अभी तक नहीं की है, इसलिए उनको असेवक बताए हुए है। सेवा माने किसी की भी हो सके, साधु संत की भी सेवा तो हो सके, तो साधु संत की सेवा किए छठा भी उनको असेवक होते हुए भी तुम्हें सेवक शरीर को प्राप्त करोगे। तो मुझे थोड़ा यहाँ जे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे हम सोच सके कि नहीं है। यहाँ पे सेवक नाम सेवा रहित, माने ठाकुर जी की सेवा की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और असेवक में साधु से तो की भी सेवा की है तो भी वहाँ पे असेवक की बता रहे हैं। ऐसा चीजें सोच सके नहीं, मुझे क्वेश्चन है यहाँ पे जो देह दुष्ट है वो किस तात्पर्य में है
यानी ये सेवा जो नहीं की प्रभु की, इसके लिए। हाँ वो भी, और यहाँ पे हाँ वो भी यहाँ बताया ना, हित्वा अविद्यम देहस्तु दुष्टम। हाँ वो 2-3 बात है, दासी पुत्र से भी देह है तो शूद्र देह भी है, वो भी रेफरेंस हम सोच सके कि प्रभु की सेवा नहीं की है, वो भी सोच सके। दुष्ट यहाँ भक्ति नहीं देहस्तु की है दुष्ट वो से भी ले सकते हैं। भक्ति नहीं की है क्योंकि उसको ध्यान से ही किया, और भक्ति तो साधु संघ की सेवा की है, भक्ति तो अभी उत्पन्न नहीं हुई है। प्रभु की भक्ति नहीं की है ना, साधु सेवा की तो हाँ, की है, उसमें बुद्धि तो दृढ़ हो हाँ, गई प्रभु में। हाँ, प्रभु की भक्ति नहीं की, इसीलिए भी हो सकता है। तात्पर्य जो है ना, देह दुष्ट है किंतु यह देह तो दुष्ट है। ये तो गोकुलनाथ जी ने स्पष्ट कर ही दिया है ना यहाँ, इसमें ज्यादा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इदानीम सेवा रहितोपि असेवकोपि का मतलब यही है, इस जन्म में तुमको मेरी सेवा का अवसर नहीं मिला है तो सेवा रहित हो, फिर भी तुमको आगे जाकर सेवकोचित शरीर की प्राप्ति होगी। ठीक है, और कुछ हो तो भी तो आगे कर लो। जी जी जी। 22 श्लोक के व्याख्या में थोड़ा सा असमंजसता थी। सुबोधिनी जी के पैरा में नीचे से तीसरी पंक्ति में पहले तो वह साधु विद इन ब्रैकेट भक्त हो जाता है क्योंकि मैं भक्तों से ही प्राप्त हो सकता हूँ। ये भक्तों से ही प्राप्त हो सकता हूँ से क्या तात्पर्य, यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। भगवान की प्राप्ति पड़े भक्ति तो ही कर सकते हैं, ये तात्पर्य। हाँ, भक्ति से ही प्राप्त हो सकता हूँ तब तो स्पष्ट होता है। तो भक्ति करेंगे। और कोई विषय हो तो भक्ति कर लेते हैं। जी जी, ये इसी संदर्भ में था कि ये जो देह को जो दुष्ट कहा, जी आपने जो समाधान किया, ये वो प्रश्न वही था कि जैसे वो अभी 5 साल के बालक हैं तो आगे जाके भी तो वो सेवा कर सके हैं। अभी ऐसे किसी को सेवा नहीं मिली है प्रभु की भक्ति और वह देह उसको छोड़ दे, ये नहीं समझ में आया था जी, क्योंकि अभी तो वो 5 साल के बालक हैं, आगे जाके उस प्रकार से वो भक्ति भी कर सकते थे ना जी। तो करेंगे ही ना, जीवन भर करेंगे ही भक्ति। सेवा कहाँ मिलेगी ठाकुर जी, अवतार तो है नहीं। हाँ जी 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 जी, भक्ति तो करेंगे। जी जी जी, वो समाधान। धन्यवाद प्रणाम जी। जी और एक श्लोक बाकी है, कर लो जी आपकी आज्ञा। हाँ करो। आभासात, इसके अनंतर प्राप्त होने वाले शरीर में तो ज्ञान आदि साधनों का अभाव रहेगा, तो आपके दर्शन कैसे होंगे, इस पर कहते हैं जो जन्मांतर की जो बात आई थी कि आपको जन्मांतर में प्रभु प्राप्त होंगे, तो यहाँ शंका ऐसे उठा रहे हैं कि अनंत प्राप्त होने वाला जो शरीर है उसमें ज्ञान आदि जो आगे जो ज्ञान आदि किए हुए वो साधनों का तो अभाव हो जाएगा, तो फिर आपका दर्शन कैसे होंगे। वो शंका का समाधान अभी 24वें कारिका में कर रहे हैं। मतिमयी निर्बधेयम न विपदेत कहिचित प्रजासर्ग निरोधे अपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। श्लोकार्थ, मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी भी नष्ट नहीं होगा। प्रलय हो जाने पर भी मेरे अनुग्रह से तुम्हें मेरी स्मृति रहेगी। महाप्रभु जी यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारा जो दृढ़ निश्चय है वो नष्ट नहीं होगा, प्रलय हो जाए तो भी अनुग्रह मात्र से ही, अनुग्रह से ही मेरी स्मृति रहेगी। सुबोधिनी जी में इस देह का ज्ञान आगे के देह में भी बना रहेगा, इस नष्ट होने की कोई शंका नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का संबंध मेरे में दृढ़ हो गया है। ऐसे कह रहे हैं कि ये देह में जो आपको ज्ञान है वो आगे के देह में भी आपका ज्ञान होएगा। यहाँ पर कोई नष्ट होने की शंका नहीं है,
क्योंकि भगवान के साथ बुद्धि का संबंध हुआ है और वो संबंध, बुद्धि का संबंध दृढ़ हो चुका है। वो अभी समझा रहे हैं, जैसे मेरा सायुज्य प्राप्त होने पर जीवों का अविद्या से तिरोभाव नहीं होता, इसी तरह ज्ञान आदि का तिरोभाव भी नहीं हो सकता। वहाँ यहाँ गोकुलनाथ जी यहाँ इसका मीनिंग ऐसे समझा रहे अच्छी तरह से, जीवा नाम संयुक्ता नाम अविद्या न तिरोभाव न तिरोहित भवति, यथा तथा ज्ञानादि मत संबंधत्वात् न तिरो भवति। माने जैसे जीवों का सायुज्य से अविद्या का तिरोभाव नहीं होता है, तिरोहित नहीं होता है, तैसे ही ज्ञान आदि से मत संबंध के आगे जो बात आई कि मेरे संबंध होने से, जो आगे की लाइन में तुम्हारा बुद्धि का संबंध मेरे में दृढ़ हो गया है, वो संबंध होने के कारण वहां भी तिरोहित ज्ञान नहीं होएगा। वो सायुज्य और का संबंध से और ज्ञान को क्यों तिरोभाव नहीं होएगा, वो यथा तथा से महाप्रभु जी समझा रहे हैं। आगे ये भी भगवान यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं, उनका ज्ञान भी मेरे अनुग्रह से मेरे ज्ञान की तरह ही हो जाएगा। कि जो नारद जी का भी ज्ञान है भगवान का अनुग्रह से, स्मृति से मद अनुग्रहात, कि तेरा जो उनका ज्ञान भी मेरे अनुग्रह से ज्ञान की तरह ही होएगा। इसको कही चित पद से बताया, जो मूल में कही चित पद बता रहे हैं कि कभी भी बाधक काल होने पर दोनों ही का अनुवाद करके निषेध करते हैं। या मूल में समझा रहे बाधक काल माने कही चित नाम बाधक काल, आगे समझा रहे हैं द्वय अनुद्य निषेध, तो उसका मीनिंग है दोनों ही का अनुवाद करके निषेध करते हैं। अब ये दोनों क्या है वो समझा रहे हैं, अर्थात जो मूल में है ना प्रजा सर्ग निरोधे अपि, तो एक है कभी भी बाधक हम, अर्थात प्रजा की सृष्टि के समय और प्रलय के समय उनका ज्ञान वैसा ही रहता है जिन पदार्थों का उन्होंने अनुभव किया है, उनकी स्मृति कभी भी नष्ट नहीं होती है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि तुम सावधान रहो। माने दोनों बता रहे हैं कि जब भी सृष्टि के समय और प्रलय के समय ज्ञान तो वैसा ही रहेगा और उस ज्ञान की स्मृति कभी भी नष्ट नहीं होगी, इसलिए तुम सावधान रहो। माने वहाँ भगवान निश्चिंत रहो, तुम निश्चिंत रहो, ऐसा नारद जी को कह रहे हैं भी। तो नारद जी को उपाय क्या करना है वो बता रहे हैं। पहला उपाय कसायों का परिपाक करते रहो। तो तुम्हें क्या करना है कि कसायों का परिपाक करो कि राग द्वेष जो अति छुपे हुए हैं कालांतर में भी वापिस बढ़ सकते हैं, वहाँ लिए तुम राग द्वेष का परिपक्व का उपाय ढूंढो। और आगे कह रहे अंतराय विघ्न से अनुपहत रहो। माने जो आगे बात आई थी अंतराय विहित नाम कुयोगी नाम, तो उस कह रहे अंतराय से तुम अनुपहत रहो। और बाकी सब तो मैंने तुम्हारे लिए कर ही दिया है, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है, बाकी सब सेट है। अब तुम्हें तो ओनली राग द्वेष को परिपाक करना है, राग द्वेष को ही आपको परिपाक करना है। आगे बता रहे हैं मेरे में उत्कट इच्छा होने से विषयों से अपने आप वैराग्य हो जाता है। जब इस देह के अवसान के अनंतर भी मेरे पार्षद का देह तुम्हें मिलेगा और साथ साथ ज्ञान भी बना रहेगा और सब पदार्थों में स्मृति भी तुम्हें रहेगी। यहाँ बिना किसी विघ्न के कसायों के परिपाक का उपाय तुम्हें करना है, यह इससे सिद्ध हुआ। माने ऐसे समझा रहे हैं कि मेरे में इच्छा से धीरे धीरे विषयों से आपको वैराग्य होता जाएगा और ये देह अंतर अवसान के बाद आपको प्रभु का लोग माने पार्षद का स्नान, जो वैकुंठ का जो हम आगे समझाया वही कि पार्षद का स्थान आपको मिलेगा और ज्ञान भी आपका बना रहेगा और सब पदार्थ की स्मृति रहेगी। जनरली जो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जो आगे की हमें स्मृति नहीं रहती है कुछ भी,
यहाँ नारद जी को तो वो भी स्मृति रहेगी। यहाँ बिना किस विघ्न के कसाय को परिपाक का उपाय तुम्हें करना चाहिए, इससे सिद्ध हुआ। माने नारद जी को क्या करना है कि कसायों के परिपाक का उपाय तुम्हें करना है। यहाँ गोकुलनाथ जी और पुरुषोत्तम जी दोनों जो मत अनुग्रह से ऐसे कह रहे हैं कि जो भी नित्य ज्ञानत्व भविष्य इति अर्थ च अनुग्रह कृतो न तो स्वतः इतस्य इति सामर्थ्य इति अर्थ। माने जो भी हुआ है वो भगवान के अनुग्रह से ही हुआ है, न तो स्वतः सामर्थ्य से कुछ नहीं हुआ है। और प्रकाश में भी वही कह रहे हैं, अनेन इति भगवत अनुग्रह संबंधेन पूर्व जन्म आदि स्मरण। भगवान के अनुग्रह होने के कारण ही पूर्व जन्म आदि के स्मरण नारद जी को रहेंगे। यहाँ मेरा 24वां श्लोक मेरा विवरण यहाँ संपूर्ण हुआ। जी अनुपहित का क्या मतलब है? अनुपहित रहो कहाँ पे? ये है ना, अंतराय विघ्न से अनुपहित रहो। अंतराय विघ्न से अनुपहित माने दूर रहो, अनुपहित में दूर रहो। हाँ इसे बाकी सब तो माने वो कसाय को परिपाक करते रहेंगे तो जो विघ्न है उससे वो दूर हो जाएंगे। अंतराय माने कसाय रूपी जो अंतराय है वो दूर अनुपहत होंगे, और बाकी सब तो भगवान ने किया ही उनके लिए। नहीं मीनिंग हाँ जय दंडवत। हाँ बोलिए। यहाँ ठाकुर जी बार बार कसायों की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ कसायों की बात, क्योंकि ये बात ठीक है कि नारद जी बाद में रहेंगे, तो कसायों की बात बार बार आ रही है। जब उनके ऊपर इतनी भगवत कृपा हो गई, उनकी दृढ़ बुद्धि भी ठाकुर जी हो गई, तो फिर कसायों की बात करने का तात्पर्य क्या है? पहले ही तो इस बात को कहा ना, ससाधन अंगीकार जहां होता है वहां प्रभु ऐसी लीला करते हैं। बाकी जो कराया वो प्रमेय बल से कराया है, तो स्वयं आचार्य चरणों ने इसका खुलासा कर ही दिया। ऐसी ही प्रभु की इच्छा है। हाँ जी दंडवत। जी 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 धन्यवाद, प्रणाम दीजिए। जी यहाँ पे जो दे आया है वो इस विषय में समझना था जी कि यानी ये अभी इनका जब देह छूटेगा तब उनको पार्षद का देह की प्राप्ति होगी, और वो कल्पांतर तक जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक वह देह रहेगी, और फिर नई देह की अगले कल्प में नई देह की प्राप्ति होगी। ये फिर पार्षद के देह में ये फिर वहां पे राग और द्वेष होने की संभावना नहीं रहती है जी, क्योंकि इतना लंबा समय वह रहेंगे। तो ये थोड़ा समझना था कि पार्षद की देह यानी कैसे। क्या कैसे क्या? हाँ जी, ये पार्षद का देह यानी क्या वो समझना था जी। और वहां पे फिर इतना लंबे समय रहेंगे तो फिर वहां पे कुछ यानी राग द्वेष आदि वगैरह ऐसा कुछ नहीं होंगे ऐसा जी? नहीं होंगे नहीं होंगे वो दूसरा मुद्दा है। होंगे तो वो भी लीलात्मक होंगे, नहीं होंगे तो वो प्राकृत लौकिक नहीं होंगे। जो भी यहाँ उनके साथ हुआ है वो उसका वृत्तांत नारद कह रहे हैं, और उसकी व्याख्या आचार्य चरण कर रहे हैं। प्रभु इस समय नहीं चाहते हैं कि इस समय उनको फल मिले। अब इसमें से यदि हमें अपने लिए कुछ उदाहरण समझना है या संदेश समझना है तो समझना चाहिए यही कि भगवान की प्रमेय बल से भी कृपा होती है, प्रमाण बल से भी होती है। तो यहाँ प्रमाण लीला चल रही है, थोड़ा बहुत प्रमेय बल भी चल रहा है। तो एक खिचड़ी पक रही है ठाकुर जी के द्वारा, जिसमें थोड़ा प्रमेय बल प्रकट किया है और थोड़ा बहुत प्रमाण बल से नारद जी को आगे बढ़ना है।
आगे जो होगा सो तब देखा जाएगा। जी जी जी। और देखिए पार्षद का दे यानी प्रभु के सेवक का दे, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, पार्षद ठाकुर जी के सेवक हैं। जी जी जी, वो aspect। हाँ, जय जय दंडक राम जय जय। इसमें शुरू में सुबोधनी यहाँ से स्टार्ट हुई है, दूसरी लाइन से दिया है शंका के बाद में, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का संबंध मेरे में दृढ़ हो गया है, जैसे मेरा साहित्य प्राप्त होने पर जीवों का अविद्या से तिरोभाव नहीं होता, उसी तरह ज्ञान आदि का तिरोभाव नहीं हो सकता है। यह नीचे तो ठीक है, जीवों का अविद्या से तिरोभाव नहीं होता, तो क्या हमारे जीवों को अविद्या से तिरोभाव हो जाता है? यहाँ पर संसार में रहते हुए जीवों का तिरोभाव माने यानी जीव भाव उसका नष्ट हो जाना या वो अन्य किसी उसमें चला जाना, इस तरह का जो है जीव भाव तिरोभाव नहीं हुआ ना, जीव क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा। अविद्या यहाँ जो जीव भगवान वही समझा रहे हैं कि जैसे सायुज्य प्राप्त होने पर जीवों का अविद्या से तिरोभाव नहीं होता है, माने जो अपना स्थूल और सूक्ष्म शरीर रहता है तो स्थूल शरीर यहाँ पे रह जाता है, सूक्ष्म शरीर तो आगे साथ में ही चलते हैं, तो और वहाँ पे भी उसमें अपनी स्मृति नहीं रहती है, वो एक बात है। और दूसरी यहाँ ये जैसे मूल कहने का यहाँ तात्पर्य है कि ना पॉसिबल कैसे है कि ज्ञान आदि का तिरोभाव नहीं हो सके, तो समझा रहे हैं कि जैसे सायुज्य होने पे अविद्या से तिरोभाव नहीं हो रहा है, ऐसे आप जो अपना बुद्धि को अपना संबंध होने से ज्ञान आदि से अपना संबंध होने से ज्ञान का तिरोभाव नहीं होएगा। अभी सायुज्य प्राप्त होने पे जीवों का अविद्या से तिरोभाव नहीं होता है, वो माने वो जरा मुझे भी इतना स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये माने जीव की जो 5 अविद्या है, अंतकरण अध्यास, देहाध्यास, वो वाकी बात कर रहे हैं कि सायुज्य प्राप्त होने पे वो भी साथ में रहेंगे, और मुझे थोड़ा आप स्पष्ट करें। हाँ, तो मत्सायुज्य जीवानाम अविद्या न तिरोभाव, भगवान में जिसका सायुज्य हो गया है ऐसे जीवों का अविद्या से तिरोभाव नहीं होता है। अविद्या से तिरोभाव नहीं होने का मतलब ये है कि जो सायुज्य जिनको प्राप्त हो गया है वो सायुज्य का भंग नहीं होता है। जैसे इसको ऐसे भी समझे अपन, जैसे साहित्य हो गया तो अभी आपने जो इन्होंने बताया कि उसको जो है लिंग शरीर उसके साथ रहता है, साहित्य में लिंग शरीर तो साथ नहीं रहना चाहिए, लिंग शरीर तो केवल जो है अक्षर तक, या हाँ अक्षर तक ही जाता है, या जीव जब वो संसार में भटकता है जब तक लिंग शरीर है, जब भगवत साहित्य हो जाता है किसी प्रकार की मुक्ति हो जाती है तो उसका जो है लिंग शरीर तो समाप्ति हो जाता है। तो ये तो उन्होंने बताया वो ठीक नहीं था, आप श्री ने जो बताया वो ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा, क्लियर हो गया जगह। ठीक है, आज समय हुआ है।